ओके, सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस प्लेटफॉर्म। और कैसे हैं आप सभी? तो भाई थोड़ा सा लेट हो गए 5-10 मिनट। और कैसे हैं भाई? फटाक से एक बार मुझे प्रॉपरली कमेंट्स करके बताएं और फिर करते हैं बेटा आज की क्लास को स्टार्ट। सो वंस अगेन माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस प्लेटफॉर्म। और हाउ आर यू डियर? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, ईच एंड एवरी स्टूडेंट प्रॉपर मेंशन द कमेंट्स बेटा। एवरीथिंग इज परफेक्ट इन माय साइड, लाइक ऑडियो वीडियो। आप लोगों को सारी चीजें परफेक्ट हैं तो एक बार कमेंट में मुझे वाई टाइप करके बता दीजिए, देन फिर हम हमारी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आज मेरे दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ बेटा ये एरर के और बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन। से पहले मैंने आप लोगों को दो दो सेशंस में ऑलरेडी एरर डिटेक्शन के ले चुका हूँ। और आज के क्लास में भी आपको बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो प्लीज सबसे पहले बेटा वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर उन स्टूडेंट्स के साथ में जरूर कीजिएगा जो भी एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनका स्टैंडर्ड एग्जाम है। ठीक है। ये क्लास हर स्टूडेंट के लिए यूजफुल है, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी करता हो। लेकिन अभी के लिए हम यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं हमारे एसएससी स्टेनोग्राफर 2026 के, जो कि होने वाला है आपके बेटा 9 से 12 सितंबर के बीच में। तो ना करते भी हमारे पास में बहुत कम समय बचा है। तो प्लीज इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। और आज की क्लास में भी बहुत ऐसे यानी कि उस लेवल के क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं जो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड हैं, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स में बेहद ज्यादा चांसेस आपके बन जाते हैं। तो इस टाइम पे मेरे दोस्त ये चीजें आप लोगों का सिलेक्शन डिसाइड करेगी कि आपको क्या पढ़ना चाहिए और आपको क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो प्लीज ये चीजें आप लोगों के लिए प्रॉपरली कंसिडर आपको करनी। चलो करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट और बेहतरीन तरीके से बेटा आज की चीजों को हम यहाँ पे डील करते हैं और एग्जैक्टली देखते हैं। पहले 1 मिनट के लिए बस मैं अपने सेशन को चेक कर लूं कि भाई सब कुछ परफेक्ट है ना, क्योंकि टाइम टेक्निकल स्टाफ होता नहीं है तो मुझे को ही देखना पड़ता। ठीक है, चलो भाई सब कुछ परफेक्ट है और अब करते हैं भाई क्लास को। ठीक है। चलो जी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है भाई यहाँ पे हम तमाम क्वेश्चंस लेके आए हैं, तो बिना समय गवाए हुए अब हम एक एक क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे ये एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस आपको, और यहाँ पे मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि बेटा किस एग्जाम में कितनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ। चलो आओ। तो यहाँ पे एक बार पेन और सेलेक्ट कर लेते हैं भाई। बार बार हमारे को पेन सेलेक्ट ना करना पड़े, एक तो रेड रख लेते हैं और एक रख लेते हैं ब्लैक। ठीक है। आ जाओ मेरे दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन कहता है आफ्टर इयर्स ऑफ हार्ड वर्क ही फाइनली बेटा डिसाइडेड। कहता है बहुत साल मेहनत करने के बाद, अब ध्यान से समझना, बहुत साल मेहनत करने के बाद ही ने बेटा क्या किया था? डिसाइड किया था। ही ने क्या किया अपने आप में? ही ने डिसाइड किया। अब ही ने क्या डिसाइड किया था? ही बेटा फाइनली क्या डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया था टू कॉल ऑफ। ठीक है, कि यहाँ पे बात कर रहे हैं बेटा कॉल ऑफ। और अगर यहाँ पे इस कॉल ऑफ की बात कर दूं तो पहली चीज आपको ये समझना है कि यहाँ पे अगर मैं इस कॉल ऑफ की बात कर देता हूं तो ये कॉल ऑफ अपने आप में क्या होते हैं मेरे दोस्त? ये कॉल ऑफ होती है अपने आप में एक फ्रेजल वर्ब, है ना। अगर मैं इस कॉल ऑफ की बात कर दूं, ध्यान से इस बात को भाई समझना। हाँ, गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी 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 गुड मॉर्निंग भाई सभी को, सारे बच्चों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अगर मैं इस कॉल ऑफ की बात कर दूं तो हर स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए बेटा ये जो कॉल ऑफ है ना, ये अपने आप में एक फ्रेजल वर्ब होती है। और आपने देखा होगा कि फ्रेजल वर्ब के बाद, आपने ये देखा होगा बेटा फ्रेजल वर्ब के बाद कभी भी हम प्रेपोजिशन को यूज नहीं करते। हाँ, अगर आपको ये चीज पता होगी तो इतने डिटेल्स में मैंने आपको बताया था कि भाई जब भी हम प्रेपोजिशन टॉपिक की बात करते हैं, जब भी हम प्रेपोजिशन टॉपिक की बात करते हैं तो मैंने आपको ये चीज सिखाई थी कि प्रेपोजिशन टॉपिक का ही पार्ट होता है अपने आप में फ्रेजल वर्ब। ये चीजें आप लोगों के माइंड में अब होनी। तो राइट नाउ इन दैट केस बेटा ऑफ यानी कि फ्रॉम प्रेपोजिशन इज नॉट करेक्ट इन दिस पर्टिकुलर प्लेस, इट मींस वी हैव टू पुट द एरर बेटा बी पार्ट में, हम यहाँ पे एरर मार्क करके चलेंगे। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एसएससी सीजीएल 2025 यानी रिसेंटली बेटा, ये एडुकेटी के पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन आपका आया हुआ है। तो ये चीज आप लोगों के अपने माइंड में होना चाहिए। कहता है हिज स्ट्रगलिंग, हाँ, कहता है हिज स्ट्रगलिंग बेटा क्या बिजनेस एंड स्टार्ट अ न्यू इन लाइक डिफरेंट फील्ड। लेकिन हमें बेटा एरर वहां पे मिल गया तो हमें आगे जाने की जरूरत। इसका मतलब हम क्या करेंगे भाई? बी पार्ट में एरर मार्क करेंगे।
चलेंगे, बहुत सिंपल सा। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई आप लोग भी साथ-साथ मुझे क्वेश्चन बताते रहना, मैं भी आप लोगों के यहाँ पे चीज़ों को कंसिडर करवाता रहूँ। चलो, देखो, अब यहाँ पे कहता है कि शी एम्फसाइज्ड। अगर मैं यहाँ पे शी की बात कर दूँ तो शी अपने आप में यहाँ पे भाई साहब एक सब्जेक्ट है और क्या कर रहा है वो एम्फसाइज्ड कर रहा है। तो इसका मतलब हम जानकारी के लिए देखें तो ये भाई साहब अपने आप में एक वर्ब का ही काम कर रहा है। ये अपने आप में वर्ब का ही काम कर रहा है, बात सही है सर। अब कहता है एम्फसाइज्ड ऑन, ठीक है सर, ऑन। कहता है द नीड फॉर रेगुलर प्रैक्टिस। अगर यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है अपने आप में क्या एम्फसाइज्ड, अगर यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ अपने आप में एम्फसाइज्ड और इस वर्ब की मैं बात करूँ, पहली चीज़ तो मैं बात कर लेता हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच। भाई ये अपने आप में एक वर्ब ही होती है ना? ये अपने आप में एक वर्ब ही होती है। और एक चीज़ हम यहाँ पे ये बात अपने माइंड में आप कंसिडर कर लेना कि अगर माय डियर स्टूडेंट्स कि एम्फसाइज़ के बाद मेरे दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखना, जब भी एम्फसाइज़ आप वर्ड देखते हैं, तो एम्फसाइज़ वर्ड के बाद में हमेशा क्या आता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है अपने आप में, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। पहली चीज़ ये, क्योंकि आप सभी को ये चीज़ अच्छे से पता है कि भाई हम मान के चलो कि हमने यहाँ पे कोई एक वर्ब यूज़ कर, तो इस वर्ब के बाद में 100% है कोई ना कोई तो ऑब्जेक्ट आना था। अब हमारी लैंग्वेज में 2 टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं। एक तो होता है अपने आप में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये नरेशन टॉपिक में भी मैं आपको बता चुका हूँ। और एक होता है नहा धो के हमारा क्या, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये भी होता है। तो ये 2 टाइप्स के हमारे ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपको देखने को प्रॉपर्ली मिलते हैं। ठीक है? ये 2 टाइप्स के ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो इसका मतलब मेरे दोस्तों यहाँ पे ऑन प्रीपोजिशन करेक्ट नहीं है। इसका मतलब ए पार्ट में ही आप मार एरर मार्क करके चलोगे, है ना? इसलिए आप बेटा ए पार्ट में ही एरर मार्क करके चलोगे, क्योंकि इस एम्फसाइज के बाद में यहाँ पे हमें एक ऑब्जेक्ट की डिमांड थी और आपने यहाँ पे बेटा प्रीपोजिशन लगाई हुई है, तो इट इज नॉट करेक्ट। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होना था सर? यहाँ पे क्या होना था? यहाँ पे होना था बेटा वर्ब क्या होनी थी? एम्फसाइज वर्ब यहाँ पे हम कंसिडर करके चलते। तो ए पार्ट में हमारा यहाँ पे ना के एरर हो गया। तो इस टाइप के एरर आपके एग्जाम्स में, इसलिए मैंने बोला कि ये सारे के सारे जो एरर हैं, ये आपके मेरे भाई अपने आप में क्या होंगे, एक एक्सपेक्टेड एरर होंगे। तो ये चीज भी आप लोग अपने माइंड में अब कंसिडर करके चलिएगा। बहुत बढ़िया भाई, है ना? ये चीज आप लोग कंसिडर कीजिएगा। और देखो ये वाले क्वेश्चन की भी अगर मैं आपके सामने चर्चा कर दूं ना, तो ये क्वेश्चन बेटा एसएससी सीजीएल 19 तारीख को 9वें महीने 2025 के थर्ड शिफ्ट में आया था। तो यहाँ पे हर टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेगा, चाहे वो सीजीएल का हो, चाहे वो सीएचएसएल का हो, चाहे वो अपने आप में हर टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को प्रॉपर्ली मिलने वाले। सर व्हेन यू बेटा ये भी मैराथन है और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैराथन शायद मैं कर लूँगा, ठीक है? तो प्लीज़ ये चीज़ आप लोग अपने माइंड में बैठा। अगला क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, कहता है द सीईओ अलोंग विद, है ना? अब देखो यहाँ पे लिखा हो भाई द सीईओ, यानी कि सीईओ, यहाँ पे लिखा हो बेटा द सीईओ अलोंग विद। अब यहाँ पे अगर मैं इस सीईओ की बात कर दूं तो भाई साहब ये जो है ना, ये अपने आप में एक सब्जेक्ट कन्वे कर रहा है। यहाँ पे लिखा है अपने आप में अलोंग विद, यहाँ पे लिखा है अपने आप में अलोंग विद। तो ये चीज आप लोग अपने माइंड में ट्रिक करके चलिएगा। तो यहाँ पे लिखा, पहली चीज तो यहाँ पे लिखा हुआ अलोंग विद, और अगर ये अपने आप में सिंगुलर है तो ये चीज यहाँ पे हम कंसिडर करके चलेंगे। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब दूसरी चीज देखते हैं, कहता है हिज सीनियर लाइक एडवाइजर्स। अब यहाँ पे कह रहा है एडवाइजर्स की बात कर रहा है, और फिर कहता है बेटा आर ट्रेवलिंग बात कर रहा है, और फिर कहता है टू द इंटेंशनल लाइक कॉन्फ्रेंस टू अनाउंस द कंपनीज लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू। अब सोचने वाली बात यहाँ पे ये है मेरे दोस्तों, कि यहाँ पे अगर मैं इस सीईओ की बात कर दूं तो ये तो भाई साहब अपने आप में सब्जेक्ट है। अलोंग विद होने पर बेटा वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार कंसिडर हम यहाँ पे करते हैं। और अगर यहाँ पे अलोंग विद यहाँ पे लगे तो बेटा इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम आने वाली वर्ब्स को यूज करते हैं। इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम आने वाली वर्ब को यूज करते हैं। एक बात ध्यान रखना, अगर मान के चलो कि आपके सामने यहाँ पे लिख दिया बेटा अलोंग विद, और इससे पहले अगर यहाँ पे कोई सब्जेक्ट आपको दिया हुआ है, तो आने वाली जो वर्ब आप यूज करोगे मेरे दोस्त, वो वर्ब यूज होगी इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहता हूँ। तो इसका मतलब यहाँ पे आप किस पार्ट में एरर मार्क करके चलोगे बेटा, यहाँ पे आर ट्रेवलिंग लिखा है, मतलब कि ये गलत होना था। यहाँ पे क्या होना था अपने आप में, इज ट्रेवलिंग।
तो भाई सीधा-सीधा हमें बी पार्ट में हमारा एरर यहाँ पे मिल गया, ठीक है? इज़ ट्रैवलिंग बेटा इन प्लेस ऑफ आर ट्रैवलिंग, यानी कि यहाँ पे क्या होना था भाई साहब अपने आप में इज़ ट्रैवलिंग। अगर कल को मान के चलो कि ये क्वेश्चन अगर आपके इम्प्रूवमेंट में आ गया, तो भाई साहब आप लोग ईज़िली तरीके से बता दोगे ना, कि ये इस तरीके से हम यहाँ पे डिनोट और देखिए ये सिंपल हो गया। 1 मिनट रुको। आज स्टूडियो में यार गर्मी बहुत हो रही है, मैनेज चलो, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन अपना क्या कहता है? आइए, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, अगला क्वेश्चन आइए क्वेश्चन नंबर 4 कहता माय नेबर लाइक कंस्टेंटली कंप्लेन्स फॉर द नॉइज़ कमिंग कि भाई जो मेरे पड़ोसी है ना वो कंसिस्ट यानी कंटेंट यानी कि क्या कर रहे हैं? कॉन्स्टेंटली बेटा कंप्लेंट्स कर रहे हैं, लगातार कंप्लेंट्स कर रहे हैं कि आपकी आवाज़ से यानी कि यहाँ से आवाज़ बहुत आ रही है, यहाँ से आवाज़ बहुत आ रही है, इस तरीके से। अब मान के चलो यहाँ पे मैं क्लास कर रहा हूँ और बाहर से कहीं से आवाज़ आएगी तो मैं कंटिन्यूअस मैं क्या करता हूँ उनको कंप्लेंट्स करता हूँ, यार यहाँ पे ना ये शोर-शराबा होता रहता है भाई इसको बंद। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से डील कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कहा मैंने कि माय नेबर्स। अब देखो लॉजिकल अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें कंप्लेंट्स अबाउट यानी कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, ध्यान से आप लोग इस चीज़ को अब जस्टिफाई ठीक है? देखो, अब यहाँ पे आप कंसीडर करते हैं माय नेबर और अगर मैं यहाँ पे इस नेबर की बात कर देता हूँ, तो ये अपने आप में मेरे दोस्त नाउन भी है और ये अपने आप में यहाँ पे एक सब जब नाउन को आप इंट्रोड्यूस या मॉडिफाई करते हैं, तो जो माय है ना यहाँ पे अपने आप में एक डिटरमिनर टेक्निकली आप इसको एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे कंप्लेंट देखो, एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे कंप्लेंट बेटा कंप्लेंस एक वर्ब होती है, ये चीज़ ध्यान रखना, ये अपने आप में एक वर्ब होती है और इसके साथ जब आप कोई प्रेपोजिशन लगाओगे, के साथ जब आप कोई प्रेपोजिशंस कंसीडर करोगे, तो वो करेक्ट प्रेपोजिशंस होते हैं मेरे दोस्त, या तो आप अबाउट लगा दो या तो आप अबाउट लगा दो, एक तो होते इसके करेक्ट अबाउट लगा दो या अबाउट के साथ में आप बेटा यहाँ पे ऑफ प्रेपोजिशंस भी यहाँ पे परफेक्टली कंसीडर करके चल सकते तो करेक्ट प्रेपोजिशन कंप्लेंट्स वर्ड के बाद में जो करेक्ट प्रेपोजिशन थे वो ये दो प्रेपोजिशन आपने यहाँ पे लगाया बेटा फोर तो इसका मतलब यहीं पे ये एरर है ये करेक्ट प्रेपोजिशन का मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि भाई ये अपने आप में प्रेपोजिशन टॉपिक का था तो अगर मैं ये बोल दूंगा कि भाई माय नेबर कंस्टेंटली लाइक कंप्लेंट्स करते हैं क्या मेरे दोस्त अबाउट द नॉइज कमिंग नॉइज के बारे में ऑफ द नॉइज नॉइज के लिए तो वो चीज यहाँ पे आप जस्टिफाई करके चलते हो तो ये चीज अपने आप में यहाँ पे तो ये ध्यान रखना कि हमेशा जो भी वर्ड आपको देखने को मिलेगा लाइक कंप्लेंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा तो इस वर्ड के साथ में या तो आप अबाउट लगाओ या आप मेरे दोस्त ऑफ लगा दो ये दोनों चीजें आप लोग यहाँ पे ऐसे करके चलते रहेंगे यस सर इट इज ऑल्सो अटैच्ड बिल्कुल दोनों प्रेपोजिशंस यहाँ पे आप परफेक्टली सिनेरियो यूज करके चल सकते हैं इसमें कोई दिक्कत वाली बात आपको यहाँ पे नहीं चाहिए सिंपल पैटर्न है ना चलो अगले क्वेश्चन के अब देखो ये क्वेश्चन भी भाई साहब आपके एसएससी सीजीएल में 2025 में ही आया हुआ है बेटा शिफ्ट नंबर 2 के तो मैंने हर पेपर का नाम जरूर लिखा है इस बार ताकि आपको बेटा ये चीज पता रहे कि यार हाँ ऐसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में और इसी लेवल का पैटर्न आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा चलो भाई क्लास लंबी चलेगी आज तो प्लीज अच्छे से चीजों को कंसिडर करना रिवाइज करना देखो अब आते हैं मेरे दोस्त अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है इस बात को थोड़े से चर्चा कर लेते हैं आइए कहता है क्वेश्चन नंबर 5 में कि द साइबर सिक्योरिटी कहता है द साइबर सिक्योरिटी की जो टीम है मेरे दोस्त इज लाइक प्रोफिशिएंट फॉर डिटेक्टिंग लाइक vulnerabilities in legacy systems that often avage like conventional monitoring tools and like protocols during routine like studies की हम यहाँ पे बात करते हैं और जो भी उनके कंसिडर होते हैं हाँ, बेटा अभी मेरी एक वीडियो आने वाली है, कल या परसों में वो वीडियो आएगी, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि बेटा इन 15 दिन में आपको इंग्लिश को कैसे बूस्ट करना है। दूसरी चीज़, जिनके कम मार्क्स आ रहे हैं, उनको इस टाइम पे क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है इन 15 दिन में,
वो वीडियो बेटा कंप्लीट 9-10 मिनट की वीडियो रहेगी, ज्यादा बड़ी नहीं। तो वो वीडियो कल तक मैं या परसों तक मैं आपको यहाँ पे प्रॉपरली डाल दूंगा। तो ये चीज आप लोग अपने माइंड में ट्रीट कीजिए। ठीक है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी। ठीक है। आ जाओ भाई, अब इस क्वेश्चन की जब भी हम बात करेंगे तो इस क्वेश्चन में आपको देखने को क्या मिलेगा, आइए इस चर्चा करते हैं। देखो, आपने यहाँ पे एक चीज देखा होगा, आपने यहाँ पे एक चीज देखी होगी बेटा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है, ये अपने आप में एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन का क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है, ये अपने आप में एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन का क्वेश्चन। आपके सामने एक शब्द लिखा है माय डियर स्टूडेंट्स, क्या? प्रोफिशिएंट। आपके सामने एक शब्द लिखा है प्रोफिशिएंट। इस प्रोफिशिएंट के साथ में बेटा जो इन प्रेपोजिशन है ना, ये हमेशा क्या होती है? फिक्स्ड होती है। देयर विल बी नो चेंजेस। यहाँ पे ये होते हैं ना, जो इन प्रेपोजिशन होती है मेरे दोस्तों, यहाँ पे ये फिक्स्ड होती है। क्योंकि जानकारी के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे अगर आप इस चीज की तुलना करते हो किसी, है ना, देखो यहाँ पे अगर आप, यहाँ पे अगर आप किसी चीज के साथ चर्चा भी करते हैं तो वो चीज आप लोगों के माइंड में प्रॉपरली होनी चाहिए। ठीक है। तो फिक्स्ड प्रेपोजिशन में हमें कुछ नहीं करना। मैंने आपको एक बेहतरीन सी पीडीएफ भी दी हुई है जिसमें मैंने सारे फिक्स्ड प्रेपोजिशन के क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पे डील करवाए। तो सीधा सीधा बेटा इसकी जगह पे अगर आप इन लगा दोगे ना, प्रोफिशिएंट इन लाइक डिटेक्टिंग वेरिएबल इन लेजेंसी सिस्टम, अब यहाँ पे इन चीजों को यहाँ पे जनरली चल सकता। सही है भाई? है ना? चलो जी, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोल रहे हो भाई? ऑफ नहीं है? तो ऑफ कहाँ लगाया मैंने? और लिखा हुआ वहां तो, मैंने ऑफ कहाँ लगाया? क्या बोल रहे हो? मैंने ऑफ तो नहीं लगाया ना, वहां पे फोर लिखा हुआ है। मैंने तो इन बोला है ना, मैंने इन बोला ना, मैंने ऑफ थोड़ी ना बोला, मैंने इन प्रपोजिशन लगा। ये भी सीजीएल का क्वेश्चन। ठीक है, ये भी सीजीएल का क्वेश्चन। चलो, आओ बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कहता द वॉलेंटियर्स सर्व्ड लाइक सैंडविचेस टू ऑल द हंग्री चिल्ड्रन एट द शेल्टर ऑन पेपर प्लेट्स डेकोरेटेड विद कलरफुल लाइक पैटर्न्स। बताओ, इस क्वेश्चन में बताओ। बताओ जल्दी से, इस क्वेश्चन में क्या आंसर होगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ। साइड में हट गया मैं, पहले आप लोगों को बताना फिर मेरे को, मैं बताऊंगा। बताओ। देखो, अब यहाँ पे अगर मैं इस चीज की चर्चा करूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया आपने आंसर भी दिया। तान्या, दीपक अच्छा आंसर बता रहे हैं, आकाश जो भी है अच्छा आंसर बता रहे हैं। कहता है द वॉलेंटियर्स बेटा क्या करते हैं? सर्व करते हैं सैंडविचेस, हाँ, टू ऑल द हंग्री चिल्ड्रन, कि भाई जो बच्चे। तो अपने आप में ये भी अपने आप में क्या है मेरे दोस्त, यहाँ पे प्लूरल की फ्रीक्वेंसी कर रहा है, और सैंडविचेस भी अपने आप में क्या है, एक प्लूरल को ही यहाँ पे रिप्रेजेंट करके चल रहा है। ये भी अपने आप, बात सिंपल यहाँ पे समझने वाली है कि बेटा यहाँ पे लिखा हुआ सर्व्ड सैंडविचेस, है ना, सर्व्ड सैंडविचेस। तो यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं बेटा कि सैंडविचेस, सैंडविचेस बेटा मॉडिफायर है और शब्द का पास रखना है, मॉडिफाई करते हैं। इसलिए बेटा जो भी ये पूरी की पूरी फ्रेज होगी, जो भी ये अपने आप में पूरी की पूरी फ्रेज है कि बेटा लाइक ऑन पेपर प्लेट्स, है ना, एट द सेल्टर ऑन पेपर, यानी कि यहाँ से ऑन पेपर प्लेट्स लाइक डेकोरेटेड, तो यहाँ पे आप विद कलरफुल पैटर्न, तो यहाँ पे हम सी पार्ट में ही एरो मार्क करके चलेंगे। ठीक है, क्योंकि सारा सिनेरियो आपको यही कहता है कि भाई जो भी सैंडविचेस है वो इस शब्द को बेटा मॉडिफायर करता है, तो मॉडिफायर बनेगा, और मॉडिफाई करेगा तो बेटा वो इनके बाद को वो जनरली ट्रीट चलेगा। तो ये छोटी सी चीज आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन बेटा एसएससी सीजीएल का ही क्वेश्चन।
अभी मैंने सारे क्वेश्चन थोड़े बहुत सीजीएल के लिए, ताकि आपको बेटा लेवल की भी तैयारी करने को मिले और आपको चीजों को कंसिडर भी। अभी देखो छोटे, आज मैंने थोड़े क्वेश्चन अच्छे वाले लिए हैं, इसके बाद में अभी थोड़े इजी भी क्वेश्चन आएंगे, फिर थोड़े इजी आएंगे, फिर थोड़े इजी आएंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन आपके इजी भी आते रहेंगे। चलो अब क्वेश्चन नंबर ये वाला बताओ जल्दी, क्वेश्चन नंबर ये वाला बताओ भाई। ये वाला क्वेश्चन बताओ आप सभी के सभी। देखो भाई, सिंपल सा लॉजिक और सिंपल सी बात है इस क्वेश्चन। कहता है शी अप्लाइज्ड, हाँ, तो अगर मैं यहाँ पे शी की बात करूं तो ये सब्जेक्ट हो गया। शी अपोलाइज कर रही है, माफी मांग रही है, तो ये अपने आप में एक वर्ब हो गई। ऑफ द डिले, ऑफ द डिले एंड प्रॉमिस टू सबमिट द रिपोर्ट सून, और प्रॉमिस करती है कि भाई इस रिपोर्ट को मैं शीघ्र ही, जल्दी ही मैं सबमिट करूं। तो यार आप लॉजिकल इस बात को यहाँ पे सोचने की, यहाँ पे लिखा बेटा फॉर द डिले, इन प्लेस ऑफ यहाँ पे क्या होना था, यहाँ पे आप कंसिडर करके चल सकते थे फॉर द डिले इन प्लेस ऑफ द डिले। हाँ, तो यहाँ पे देखो कहते हैं शी बेटा अपोलाइज करते हैं, किस चीज के लिए आपको बताना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा बेटा फॉर द डिले। क्या? फॉर द डिले। तो ये चीज आपको यहाँ पे बतानी पड़ेगी फॉर द डिले, यानी कि बी पार्ट में आप एरर मार्क करके चलोगे, यानी कि बी पार्ट में यहाँ पे आप क्या मार्क करके चलोगे, एरर मार्क। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे एक वर्ब लिखी हुई है बेटा अपोलोज, यहाँ पे शब्द लिखा है बेटा अपोलाइज, इसका मतलब होता है क्षमा याचना करना। इसके साथ में बेटा जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन या सही जो प्रेपोजिशंस होती है, अब देखो मैंने ज्यादातर बेटा यहाँ पे प्रेपोजिशन टॉपिक के क्वेश्चन क्यों लिए, इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि प्रेपोजिशन बहुत ज्यादा ट्रेंड में रहता है, और इसके साथ बेटा हमेशा कौन सी प्रेपोजिशन, फोर प्रेपोजिशन यहाँ पे हम जस्टिफाई करके। आइए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना, पहले आप लोग पढ़ लीजिए फिर मैं आपको इसका आंसर देता हूँ, ठीक है? बताओ जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 8। देखो बड़ी ही सिंपल सी बात है, कहता द कोऑर्डिनेटर बेटा केयरफुल, जो कोऑर्डिनेटर थे वो क्या कर रहे थे भाई, केयरफुली ध्यान रख रहे थे, एक्सप्लेन अबाउट द रिवाइज्ड लाइक प्रोड्यूसर्स टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स लाइक ड्यूरिंग द orientations like orientational sessions, so that everyone could follow the updated guidelines without any confusions or। तो यहां पे अगर मैं बात कर दूं बेटा केयरफुली, तो यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ अपने आप में मेरे दोस्त, यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है केयरफुली, और एक शब्द यहाँ पे लिखा हुआ बेटा अपने आप में क्या, एक्सप्लेन। अगर यहाँ पे लॉजिकली अगर मैं इस बात की चर्चा कर देता हूं, तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ बेटा एक्सप्लेन, और यहाँ पे जो एक्सप्लेन है ये अपने आप में क्या बन रहा है, एक वर्ब का काम बन रहा है। और इस वर्ब के बाद बेटा यहाँ पे आप एक चीज डिस्कस कर लेना कि जो अबाउट प्रेपोजिशन है यहाँ पे ये परफेक्ट नहीं होती, तो अबाउट को आप यहाँ पे हटा दोगे, क्योंकि अभी वही वाला पैटर्न जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको करवाया था शायद दूसरे तीसरे, कि यहाँ पे बेटा अबाउट नहीं आएगा, क्योंकि एक्सप्लेन के बाद, क्योंकि इस एक्सप्लेन के बाद हमेशा आपको किसका यूज करना होगा मेरे भाई, इसमें आपको हमेशा एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करना होता है, क्योंकि भाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे चाहिए that, ठीक है? अबाउट नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, बिल्कुल सीधी बात है, अबाउट नहीं आएगा। तो जो प्रेपोजिशन है यहाँ पे वो अबाउट है बेटा, इट्स नॉट करेक्ट इन दिस पर्टिकुलर। तो ये चीज आप लोगों के माइंड में प्रॉपरली। चलो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, है ना? क्वेश्चन नंबर 9, हाँ बेटा ये पीडीएफ आपके इस क्लास के बाद ये पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगी, पहली चीज तो आप इनसे प्रैक्टिस कर ले। दूसरी चीज, अगर आपको बेटा इनकी आंसर की भी चाहिए, तो मैं ये करूंगा बेटा लास्ट में इन सारे क्वेश्चंस के आंसर की विद एक्सप्लेनेशंस के साथ में मैं आप लोगों को आंसर की देना, ये नहीं कि बेटा ए का बी, दो का सी, का ये, फलाना का ये, फलाना का ये नहीं, बिल्कुल एक्सप्लेनेशंस के साथ में मैं आपको इनकी आंसर की देने वाला। तो अभी मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ, यहाँ पे सीख लेना, उसके बाद में हाँ दूसरी चीज बेटा, ये सेम क्लास आपके जो मेरा ये जो चैनल है इंग्लिश बाय विजय के एम आर,
ये सेम सेशन बेटा शाम को आपको उस चैनल पे भी देखने को मिलेगा। तो काम क्या करना है, पीडीएफ जैसे ही मैं आपको दूंगा, वहां से इंग्लिश बाय विजय केएमआर वाले चैनल से इस वीडियो को ओपन कर लेना और साथ के साथ अपने पीडीएफ के थ्रू इस वीडियो को करना। बेटा कंफर्म है, मेरा वादा है, आपको इतनी बेहतरीन तरीके से एरर डिटेक्शन की प्रैक्टिस हो जाए, इन सेकंड्स आप एरर, ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप वहां से भी वीडियो को देखना। आज शाम को ही ये, या ये जैसे ये सेशन खत्म होने इसके बाद ही मैं वहां पे अपलोड कर दूंगा। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखें। लैपटॉप की बैटरी थोड़ी कम हो गई, थोड़ा चार्ज लगा दें। टच, ठीक है। अब आते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे, आगे की क्वेश्चंस पे चर्चा करते हैं। अगले क्वेश्चन लगा लिया क्या? अब आओ, अब देखो बेटा सीजीएल का दौर अब खत्म हो चुका, अब आगे बेटा मैट्रिकुलेबल मैट्रिकुलेशंस लेवल। अब यहाँ पे आएंगे बेटा आपके मैट्रिक 10th बेसिस पे जितने भी एग्जाम, अब उनके बेसिस पे आपको लोगों से अब आ जाओ क्वेश्चंस। और इस टाइप के क्वेश्चंस बेटा आपके स्टेनो के एग्जाम में आपको परफेक्टली देखने को मिलेंगे, ये कंफर्म। चलो क्वेश्चन है कि द सस्पेक्ट वाज बेटा चार्ज ऑफ मर्डर आफ्टर द पुलिस फाउंड द वेपन इन हिज कार। ये देखा भाई साहब, गजब हो गया यार ये तो। भाई ये सेम क्वेश्चन मैंने सफलता बैच में कराया था आपको। भाई अगर आपने मेरी क्लासेस को प्रॉपरली देखा होगा, सफलता बैच या रामबान बैच, किसी ना किसी बैच में मैंने क्वेश्चन कराया है, क्योंकि मुझे भाई याद आ जाता है मैंने किस बैच में मैंने करवाया था। अगर आपको याद नहीं है ना तो याद कर लेना, मैंने बेटा यूट्यूब की क्लास में करवाया, कहीं ना कहीं तो मैंने क्वेश्चन कराया। जहां तक मुझे पता है कि आपकी एप्लीकेशन पे जो क्लासेस होते हैं उनके प्रैक्टिस सेशंस में कराया है। अगर आपको याददाश्त आपकी अच्छी है ना, तो आप भाई साहब मिनटों में बता दोगे, मिनटों में बता दोगे कि मैंने ये क्वेश्चन आपका कराया है ना। कराया कि नहीं कराया? कराया ना, बिल्कुल कराया भाई, मैंने कराया है ये। तो भाई साहब अब आप यार खुद लगा लो कि मैं बेटा बाकी टीचरों से हटके कंटेंट क्यों देता हूं, यही रीजन है, क्योंकि मैं आपको वो चीज पढ़ा रहा हूं जो आपके एग्जाम्स में आनी है। ये बातें मैं बिल्कुल नहीं कर, अब मान गए, अब तो मान गए ना भाई, ये क्वेश्चंस मैंने कराया है आपके बैच, और ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया, ये देखो भाई 24 तारीख 7वां महीना 2025 को शिफ्ट नंबर 1 के पेपर में आया है क्वेश्चन। आज कहता है द सस्पेक्ट बेटा वाज क्या चार्ज ऑफ मर्डर आफ्टर। अब यहां पे एक फ्रेज लिखी हुई है बेटा, ऑफ मर्डर आफ्टर। यहां पे ये पूरी की पूरी क्या लिखी हुई है, ये एक फ्रेज है, ये पूरी की पूरी क्या है भाई साहब, अपने आप में ये पूरी की पूरी क्या है, एक फ्रेज लिखी हुई है, चार्ज ऑफ मर्डर, है ना, चार्ज ऑफ मर्डर। तो ये एक यहाँ पे पूरी की पूरी फ्रेज लिखी हुई है, ये चीज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं, तो यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ अपने आप में, चार्ज्ड, है ना। इसके बाद में हम प्रीपोजिशंस तो यूज करते ही हैं, इसके बाद में हम प्रीपोजिशन तो यूज करेंगे ही करेंगे, लेकिन भाई ने यहाँ पे अपने आप में ऑफ प्रीपोजिशन यूज की हुई है, इसका मतलब ये गलत है। यहाँ पे क्या नहीं थे बेटा, विद प्रीपोजिशन, यानी कि यहाँ पे आपको यहाँ पे यूज करनी थी अपने आप में विद, ये यहाँ पे अपने आप में करेक्ट बन रही। सही है भाई। सर छोटे साइज वाले क्वेश्चन पर हो जाते हैं, बिग वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें? बेटा वही तो मैंने बताया, अभी बड़े बड़े क्वेश्चंस को भी मैंने सॉल्व करके दिखाया, है ना। ये चीज आप लोग ध्यान रखें। सर फिर से धांधली हो रही है हाँ भाई, एडुकेटिव को बैन कर दिया है, ठीक है, बट कोई नहीं, देखते हैं क्या होता है। सर इंग्लिश और रीजनिंग का सेक्शनल टेस्ट करवा दो सर, बिल्कुल करवाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन, तो ये आया है आपके एग्जाम। अब अगले क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है वी वॉकड अक्रॉस द रिवर बैंक एंड रेस्टड अंडर द ओल्ड ब्रिज। अब देखो बेटा सीजीएल में जब आपने देखा था तो थोड़े क्वेश्चंस लेंदी लेंदी थे, अब थोड़े छोटे लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी और छोटे भी आएंगे, है ना, अभी और छोटे क्वेश्चंस भी यहाँ पे आपको आएंगे।
बताओ जल्दी। ठीक है, आ जाओ। अब यहाँ पे लिखा है बेटा वी वॉक्ड। अगर देखो यहाँ पे अगर मैं वी की बात कर दूं तो वी तो हो गया सब्जेक्ट, सही है सर। और यहाँ पे लिखा बेटा वॉक्ड। तो वॉक्ड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो वॉक्ड बन रहा है ये तो अपने आप में एक वर्ब है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एक्रोस। और मैंने आपको बताया था बेटा जब भी हम एक्रोस की बात करते हैं तो एक्रोस के लिए मान के चलो यहां से बेटा यहां तक आपको जाना है। और ये अपने आप में क्या है, एक ब्रिज है। ये अपने आप में यहाँ पे क्या है, एक ब्रिज है। अगर आपको इस पॉइंट से लेके अगर आपको उस पॉइंट तक जाना है तो बेटा आपको एक दूरी तय करनी होती है, यानी कि एक इस पार से उस पार आपको जाना है। तो उसके लिए जनरली हम यहाँ पे एक्रोस का यूज करते हैं, ये चीज ध्यान में रख के चलना। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी बात ये हुई है कि भाई यहाँ पे लिखा हुआ है बैंक रिवर। यहाँ पे लिखा हुआ है अपने आप में बैंक रिवर। तो इसके लिए ये एक्रोस प्रेपोजिशन यहाँ पे सुटेबल नहीं है ना। एक्रोस प्रेपोजिशन यहाँ पे सुटेबल नहीं है। तो यहाँ पे हम कर सकते थे बेटा कि वी वॉक्ड अलोंग विद। वी वॉक्ड क्या रखेंगे बेटा, अलोंग अलोंग विद द रिवर बैंक। तो यहाँ पे अलोंग विद हम रख देंगे तो परफेक्ट है, यानी कि बी पार्ट में मैं यहाँ पे एरर मार्क करके चलूंगा। तो ये चीज आप लोग अपने माइंड में ट्रीट करके भाई साहब चल सकते। सॉरी, अलोंग लगाना है, खाली विद नहीं लगाना, ये चीज ध्यान, अलोंग, है ना। तो खाली आपको यहाँ पे अलोंग देखना है, ये चीज ध्यान में। चलो जी, क्लियर है, किसका बड़ा कमेंट। बैच मैंने भी लिया है बट रीजन, अरे लक्ष्मी आप देखो शायद सारी चीजें अवेलेबल हैं शायद मैं, है ना। आप एक बार देखिएगा, आपको शायद सारी चीजें अवेलेबल करवा रखी हैं गौरव सर ने, आप देख लीजिए। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई डाउट अगर आपको लगता है तो वहां पे आप मैसेज कर दीजिए उनको, वो देख लेंगे। ठीक है, मैं बोल देता हूँ उनको, टेंशन मत ले। ठीक है, मैं बोल दूंगा, आ जाओ। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, जल्दी जल्दी बताओ। अब जल्दी जल्दी करेंगे भाई। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा द मैनेजर। अगर मैं मैनेजर की बात करूं, मैनेजर नाउन है, इसके साथ बेटा यहाँ पे आस्क वर्ब है हर, टू कम अप विद। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा बेटा कम अप, यहाँ पे ये लिखा है ये कम अप। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, है ना, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात की अगर मैं बात कर देता हूं तो यहाँ पे लिखा बेटा कम अप विद। और अगर मैं इस चीज की बात कर देता हूं अपने आप में कम अप विद, तो ये वाली जो चीज है ना, ये पूरी की पूरी अपने आप में क्या बन रही है, फ्रेजल वर्ब ही बन रही है। ये क्या बन रही है अपने आप में, एक फ्रेजल वर्ब बन रही है। इसके साथ में बेटा टू प्रेपोजिशन आती, तो यहाँ पे हम एरर मार्क करके चलेंगे। सी पार्ट में हम यहाँ पे एरर मार्क करके चलेंगे। ठीक है, सी पार्ट में हम यहाँ पे जनरली एरर मार्क करके चलेंगे ताकि आपको यहाँ पे चीजें बेहतरीन तरीके से क्लियर हो और आप चीजों को बेटर तरीके से। ठीक है, तो ज्यादातर क्वेश्चन बेटा फ्रेजल वर्ब है, प्रेपोजिशन है, यहाँ से आपके एग्जाम्स में कई दफा क्वेश्चन आ जाते हैं ताकि आप इन चीजों को फील करके। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है द मैनेजर बेटा पॉइंटेड आउट द मिस्टेक आउट ड्यूरिंग द मीटिंग यस्टरडे। ठीक है, बताओ जल्दी से बताओ इसमें क्या आंसर होगा। देखो भाई, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि यहाँ पे कहता है कि द मैनेजर बेटा पॉइंटेड आउट। यहाँ पे बेटा पॉइंटेड आउट पहले से ही मेंशन है, ऑलरेडी मेंशनड। यहाँ पे लिखा पॉइंट आउट ऑलरेडी मेंशन है, ऑलरेडी क्या है, मेंशन है। और आपने यहाँ पे आउट पहले से दोबारा लगा दे तो ये चीज अपने आप में एरर है। सी पार्ट में हम एरर मार्क करके चलेंगे। ठीक है, सॉरी बी पार्ट में, है ना। तो यहाँ पे आप बी पार्ट में एरर मार्क करके चलेंगे। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे लिखा बेटा पॉइंटेड। तो पॉइंटेड अपने आप में क्या एक वर्ब है, और ये वर्ब कैसी है, अपने आप में पास्ट की वर्ब है। तभी तो बेटा यहाँ पे यस्टरडे लिखा है, और यस्टरडे भी अपने आप में क्या है, टाइम फैक्टर है। ये भी क्या है, अपने आप में टाइम फैक्टर है। और टाइम फैक्टर है किसका, ये अपने आप में बेटा पास्ट का टाइम है। यस्टरडे क्या है, अपने आप में पास्ट का टाइम है, तभी तो यहाँ पे V2 है। ये भी चीज ध्यान रखना। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन, ये वाला बताओ, क्वेश्चन नंबर 13। चलो आप लोग भी बताओ यार जल्दी जल्दी।
बताओ। बताओ जल्दी से। देखो, यहाँ पे लिखा बेटा शी डिस्क्राइब्ड, तो डिस्क्राइब्ड अपने आप में वर्ब हो गया, शी यहाँ पे सब्जेक्ट का ही काम कर रहा है। कहता द इंसिडेंट इन मच डिटेल्स। बेटा मच डिटेल्स क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, है ना। मच डिटेल्स क्या होता है? कुछ नहीं होता, तो यहाँ पे क्या आता है? इन डिटेल्स होना है ना। मच डिटेल्स क्या होता है? कुछ नहीं होता, तो यहाँ पे क्या होना था मेरे दोस्त? अपने आप में इन डिटेल, इन डिटेल। तो ये चीज हम यहाँ पे यूज करके जनरली, ठीक है, क्योंकि भाई ये क्या होते हैं? ये अपने आप में एक फिक्स्ड एक्सप्रेशंस होते हैं। ये क्या होते हैं? अपने आप में क्या एक फिक्स्ड एक्सप्रेशंस होते हैं जिनको हम यहाँ पे डील करके चलते हैं। तो एग्जैक्टली हमें वही चीज को यहाँ पे फॉलो करना, दैट्स इट। चलो, और ये भी देखो इसमें आया हुआ है बेटा, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं यहाँ पे, क्योंकि प्रीवियस ईयर आपका सिलेक्शन दिलाएगी, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? आइए देखो, अब यहाँ पे लिखा हो ड्यूरिंग द हेटेड प्रेस। ड्यूरिंग द हेटेड प्रेस, हेटेड प्रेस के दौरान, है ना। हेटेड प्रेस के क्या दौरान? कॉन्फ्रेंस द मेयर लाइक, यानी कि स्टेड फास्टली रिफ्यूज टू कमेंट्स, रिफ्यूज टू कमेंट्स। अब एक बात बताओ, यहाँ पे भाई एक लिखा हुआ है शब्द कमेंट, तो अगर मैं इस कमेंट की यहाँ पे जनरली बात भी कर देता हूं ना, तो ये कमेंट जो है ये तो अपने आप में भाई साहब एक वर्ब का ही काम कर रहा है, सही है। ये जो कमेंट है यहाँ पे, ये अपने आप में एक वर्ब का काम कर रहा है कमेंट। तो यहाँ पे कमेंट वर्ब के साथ सही प्रेपोजिशन क्या होती है भाई? कमेंट ऑन, कि किसके ऊपर कमेंट किया, तो कमेंट के साथ में जो सही प्रेपोजिशन होती है वो ऑन प्रेपोजिशन होती है। और जो ऑन प्रेपोजिशन होती है वो जनरली जानी जाती है अपने आप में एक सरफेस के लिए। तो यहाँ पे आपने लिखा हुआ है कि कमेंट इन द अनफोल्डिंग, जबकि यहाँ पे बेटा होना चाहिए था ऑन द अनफोल्डिंग, है ना। ऑन द अनफोल्डिंग लाइक स्कैंडल्स। तो यहाँ पे क्या होना था भाई साहब? डी पार्ट में आपको यहाँ पे एरर मार्क करके चलना था, है ना। डी पार्ट में आपको यहाँ पे प्रॉपरली एरर मार्क करके चलना था। तो ये वाला क्वेश्चन तो सारे स्टूडेंट्स का गलत है, ठीक है भाई। तो प्लीज ये चीज आप लोग अपने माइंड में बिठाइए, थोड़ा सोच के आंसर दी। नेक्स्ट, आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। कहता आई हैव नॉन हिम, तो कहता है बेटा आई हैव, आई, अगर मैं यहाँ पे इस चीज की चर्चा कर लेता हूँ, आई सब्जेक्ट हो गया, इसके साथ में बेटा यहाँ पे हैव वर्ब हो गई, और नॉन ये क्या हो गया अपने आप में एक थर्ड फॉर्म, इसके साथ में यहाँ पे हम जो है वो अपने आप में यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, सही है सर। कहता सिंस 10 ईयर्स। अब अगर यहाँ पे सिंस की बात करूँ, मैं यहाँ पे बात कर देता हूँ इस 10 ईयर्स की, एंड बाकी चीज क्या है वो तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम यहीं पे देख लेते हैं, पहले हम यहीं पे देख लेते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना कि भाई अब आपको मैं एक चीज सिखाता हूं यहाँ पे, कि जब भी हम सिंस की बात करते हैं तो सिंस जो जाना जाता है बेटा वो जाना जाता है अपने आप में पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ये जाना जाता है अपने आप में क्या, एक पॉइंट ऑफ टाइम। और इसी की जगह एक चीज यूज होती है बेटा फोर, ये होता है अपने आप में एक पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम कह दो, या इसको आप अपने आप में ड्यूरेशन भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे आपको नहीं है। आप इसको यहाँ पे ड्यूरेशन में भी क्रिएट कर सकते हैं, है ना। इसमें आप अपने आप को ड्यूरेशन भी क्रिएट करके चल सकते हैं कि भाई इसमें ड्यूरेशन भी, है ना। और अगर मैं यहाँ पे इस सिंस की बात कर देता हूँ, ध्यान से समझना, इस सिंस की यहाँ पे अगर मैं चर्चा कर दूं, तो सिंस की बेटा तीन पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है जनरली। सिंस जो होती है वो अपने आप में एडवर्ब भी होती है, सिंस जो होती है वो अपने आप में एक प्रीपोजिशन, और ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और जो सिंस होती है ये अपने आप में भाई साहब एक कंजंक्शन का भी काम करता है। अब कोई स्टूडेंट ये कहे मुझे कि सर तीनों को एक एक यूज करके बताओ, तो मैंने भाई साहब ऑलरेडी आपको आपके यानी कि जितने भी बैचेस हैं मेरे पास, बेटा सब बैचेस में मैंने ये चीजें ऑलरेडी करवाई हुई हैं। तो आप ये चीज कह ही नहीं सकते कि विजय सर आपने ये चीज इंग्लिश में छोड़, बेटा मैंने एक सिंगल चीज इंग्लिश में नहीं, इस टाइम आप डिसाइड करोगे आपका सिलेक्शन, मैंने मेरा कर्तव्य प्रॉपरली फॉलो किया।
आपको वो चीज कराइए जो आपके एग्जाम्स में आनी है। अगर आप उन चीजों को फॉलो नहीं करते तो दिस इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर यू, आप उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल। आखिरी तक मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, इवन मैंने ये भी कह रहा है कि भाई मैं आपके एग्जामिनेशन आने वाला, ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। ये चीज है, तो तीनों का पैटर्न यहाँ पे सही है। तो 10 ईयर्स बेटा ये क्या है, ये एक ड्यूरेशन है। कौन से 10 ईयर वी डोंट नो, तो इसका मतलब यहाँ पे सिंस खराब है, और यहाँ पे इसमें यही एरर। मजा आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आज, ये भी मैट्रिकुलेशन के लेवल का है, बताइए। द टेक्नीशियंस विल लुक डाउन। अब देखो यहाँ पे एक वर्ब, ये चीज आ गई भाई। द टेक्नीशियन लुक डाउन इन विल लुक डाउन द इश्यू टू फाइंड आउट व्हाट वेंट रॉन्ग, कि क्या गलत है, बताओ। बताओ जल्दी से। देखो यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब यूज हुई है बहुत अच्छी। अगर मैं यहाँ पे इस फ्रेजल वर्ब की यहाँ पे बात करके चलूं आपके सामने, तो यहाँ पे दो फ्रेजल वर्ब का मैं जिक्र करूंगा। एक फ्रेजल वर्ब है बेटा लुक डाउन, एक फ्रेजल वर्ब है लुक डाउन। इसका मतलब है किसी प्राणी को बेटा तुच्छ समझना, तुच्छ समझना कि यार ये तो कुछ है ही नहीं, है ना, तेरे औकात ही क्या है, इस तरीके से उसको हम करते हैं बेटा तुच्छ समझना। और एक फ्रेजल वर्ब और होती है दोस्त, एक फ्रेजल वर्ब होती है, मैंने बोला बेटा लुक इनटू। और इस लुक इनटू का मतलब है कि जांच करना प्रॉपरली, जांच करना, लुक इनटू, जांच करना, या आप कह सकते हैं भाई देखभाल, या आप यहां पे कह सकते हैं, ठीक है, या आप यहां पे ये कह सकते हैं कि देखभाल करना या जांच करना, ये दोनों में फर्क है। अब यहां पे कह रहे हैं कि द टेक्नीशियन, तो टेक्नीशियन तो अपने आप में नाउन हो गया भाई, इसके अकॉर्डिंग ये इसकी वर्ब हो गई। ये चीज यहां पे गलत है, जबकि क्या होना था बेटा लुक डाउन, सॉरी लुक इनटू होना चाहिए, बी पार्ट में हमारा है। द टेक्नीशियन बेटा विल लुक, लुक इनटू जांच करेगा क्या, द इशू टू फाउंड आउट, यानी कि फाइंड आउट, फाइंड आउट व्हाट वेंट रॉन्ग, कि क्या गलत है, क्या इशू है, तो उसको वो जांच ही तो करेगा। क्या वो ये कहेगा अरे यार ये इशू तो बड़ा ही तुच्छा सा इशू है, तुच्छ है, अरे दिस इज द इलॉजिकल। तो वही चीज हमें यहाँ पे फॉलो, ठीक है। तो दोनों फ्रेजल वर्ब मैंने आप लोगों को यहाँ पे प्रॉपर बता दी। और ये भी क्वेश्चन देखो बेटा, 31/7/2025 को शिफ्ट नंबर 1 में आया है, मैट्रिकुलेशन लेवल में आया है, मैट्रिकुलेशन लेवल में आया आपका। अगला क्वेश्चन, हर क्वेश्चन बेटा आपका है, आ जाओ लो भाई। अब आ गया सीएचएसएल का क्वेश्चन, अच्छा चलो बाद में बताता हूँ, पहले इसको क्वेश्चन। और देखो कितना प्यारा टुच्चा, बहुत ही क्यूटी क्यूटी पाई क्वेश्चन है ये वाला, बहुत क्यूटी पाई क्वेश्चन है। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, बड़ा ही क्यूटी पाई सा क्वेश्चन है। बताओ, बताओ इस क्वेश्चन में क्या आंसर होगा। बताओ इस क्वेश्चन में क्या एरर है। एक मिनट रुको, 17 है ना, या हाँ बरो करो इस क्वेश्चन को। बताओ जल्दी जल्दी बताओ। ऑन, ठीक है। एक मिनट रुकना। हाँ ठीक है। अच्छा इसमें बताओ अब एरर, बताओ भाई, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। हाँ बताइए जल्दी से, कमेंट्स करके जल्दी से बताइए। ठीक है, देखो अब यहाँ पे आपको बहुत ही
अच्छे से इस क्वेश्चन को समझना था। देखो यहाँ पे कह रहा है शी। अब देखो अगर मैं शी की बात कर देता हूं तो शी हो गया अपने आप में भाई साहब एक सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैं देखूं तो ये अपने आप में प्रोनाउन है। ये क्या है? अपने आप में एक प्रोनाउन है। बेटा शी ने क्या कर दी? डाइव्ड कर दी, तो ये तो अपने आप भाई साहब एक वर्ब हो गई। अब इसके साथ में आपने ऑन लगाया हुआ है, जबकि मैंने बताया था बेटा जो ऑन होती है ये तो अपने आप में एक सिंपल प्रेपोजिशन है। ये क्या है? अपने आप में एक सिंपल प्रेपोजिशन है। और व्हेन वी हैव टू कनेक्टेड एनी टू सिंपल प्रेपोजिशंस, इन दैट केस वी शुड क्रिएट द कंपाउंड। तो अगर मैं यहाँ पे इन को जोड़ देता हूं और टू, तो एक बात बताओ, अब मान के चलो ये कोई अपने आप में बेटा, ये क्या है? अपने आप में कोई एक लेक है, मान के चलो ये एक लेक है, और इसमें इसने बेटा डाइव्ड लगाई। इसने क्या किया? इसमें डाइव्ड लगाई। तो डाइव्ड लगाने के साथ यहाँ पे मान के चलो ये शी है, यहाँ पे मान के चलो ये अपने आप में शी है। और अगर इस सी ने बेटा अगर जब डाइट लगाई होगी तो कोई ना कोई तो मूवमेंट किया होगा, है ना? इसने कोई ना कोई तो मूवमेंट किया होगा। और जब भी मूवमेंट की बात आती है यहाँ पे सबका गलत है। और जब भी यहाँ पे मूवमेंट की बात आती है तो बेटा ऑन प्रेपोजिशन नहीं आती, क्या आती है? इनटू। शी डाइव्ड इनटू द लेक ड्यूरिंग बेटा समर वैकेशन। और ये चीज मैंने आपको कराई है, लेकिन आप थोड़े भोलक का टाइप के, तो आप भूल गए। ऑन थोड़ी ना हो जाएगा, ऑन नहीं होगा किसी भी कीमत, है ना? तो जो ऑन है वो मूवमेंट को भी दिखाता है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है? N2 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, समझ गए? आज तो मैंने कमेंट्स देखे, एक बार कमेंट्स देख लेता हूँ। यहां तक चीजें क्लियर हैं तो एक बार बताएं दोस्तों सारे स्टूडेंट। यहां तक चीजें क्लियर है तो एक बार बताएं। हम्म। अच्छा, ऑन एरर बताया, हाँ ठीक है ठीक है ठीक। बहुत खूब, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं और देखो ये क्वेश्चन बेटा आपके एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है 2025। और 2025 के जितने भी पेपर थे बेटा वो लिए थे हमारी प्यारी एडिक्यूटी है, इसका नाम एडिक्यूटी, उसी ने हमारे सारे एग्जाम्स लिए। तो इस टाइम पे अगर आप ये कहते हो कि नहीं सर मैं तो स्टेनो की तैयारी कर रहा हूं, तो मैं तो स्टेनो के प्रीवियस ईयर को लगाऊंगा, बेटा वो बच्चा जल्दी मात खाता है। और मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं और दोबारा कह रहा हूं कि सारे प्रीवियस ईयर को बेटा थोड़ा थोड़ा देख ले। स्टेनो का तो देखना ही है, बाकी भी देख लेना, समय बच रहा तो देखने में क्या ही बुराई है, ठीक है? तो ये चीज आप लोगों को प्रॉपरली फॉलो करके चलो। आ जाओ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बेटा शी लुक्ड ऑन द डॉक्यूमेंट्स। शी लुक्ड ऑन यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ अपने आप में लुक्ड ऑन, और ये भी अपने आप में एक फ्रेजल वर्ब है। ये भी क्या है? अपने आप में यहाँ पे भाई साहब एक फ्रेजल। चलो बताओ, अब बताओ इसमें क्या होगा? आपने एक चीज नोटिस की होगी बेटा, ज्यादातर क्वेश्चन फ्रेजल वर्ब और प्रेपोजिशन टॉपिक से आपके एरर बनते हैं आपके एग्जाम, ठीक है? और अभी स्टेनो के भी आएंगे, टेंशन मत लेना, अभी स्टेनो के भी आएंगे। बताओ जल्दी से अब इसमें क्या एरर होगा? बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? लुक एट। क्या आएगा? एट। अब जब भी हम बात करते हैं एक फ्रेजल वर्ब होती है बेटा लुक एट। इसका मतलब होता है ध्यान पूर्वक देखना किसी चीज, ध्यान से जांच करना, ध्यान से जांच करना। आप इस चीज को यहाँ पे इस तरीके से सिनेरियो सेट करके आप लोग चलते, तो ये चीज भी आप लोगों को अपने माइंड में कंसिडर करके, ठीक है? तो इसमें क्या होगा भाई? ए पार्ट में हमारा एरर। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन में बताएंगे क्या होगा, कि कहता है कि ही वॉक्ड इनटू द इंस्ट्रक्शंस टू चेक इफ द स्टेप्स बेटा वर क्लियर।
अगर आपके स्टेप्स क्लियर हैं तो वॉक्ड इनटू द इंस्ट्रक्शंस टू क्लियर, तो आप अपने इंस्ट्रक्शंस को इजीली मतलब कि क्लियर पढ़ लीजिए। ठीक है, अब देखो भाई, यहां पे एक शब्द लिखा हुआ बेटा इनटू, और ये तो अपने आप में भाई साहब एक प्रेपोजिशन होती है। भाई समझ गए, ये तो अपने आप में एक प्रेपोजिशन होती है ना। इस प्रेपोजिशन की जगह अगर मैं यहाँ पे थ्रू लिख दूंगा तो क्या गलती हो जाएगी मेरे से? कुछ नहीं बेटा। थ्रू अगर यहाँ पे कहता है ही वॉकड थ्रू द, यानी कि थ्रू द इंस्ट्रक्शन, अगर मैं यहाँ पे थ्रू प्रेपोजिशन को यूज कर लेता हूं तो थ्रू का यूज होता है भाई कि हम स्टेप बाय स्टेप, हम यहाँ पे बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप बेटा चीजों को समझना। स्टेप बाय स्टेप चीजों को हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझना। तो यहां पे आप जनरली इस बात को यहाँ पे यूज करके चलते हैं। तो कहता है ही वॉकड थ्रू द इंस्ट्रक्शंस टू चेक इफ द स्टेप वर क्लियर। तो ये चीज आप लोगों को माइंड में ध्यान से समझ। अगर मैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस की बात करूं तो इंस्ट्रक्शंस बेटा कोई एक नहीं होगा, बहुत सारे होंगे, तो ये तो प्लूरल है। हाँ, कहता है टू चेक इफ द स्टेप्स, स्टेप्स भी अपने आप में प्लूरल है, तो तभी तो मेरे भाई साहब यहाँ पे वर्ब भी अपने आप में एक आई हुई है। तो यहाँ पे कोई टेंशन वाली बात हमें, का मतलब किस पार्ट में एरर है भाई? ए पार्ट में हम चलेंगे। बहुत खूब, चलो नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20। बताओ भाई, पहले आप ट्राई करो फिर मैं ट्राई करूँ। चलो जी बताओ। देखो, अब यहाँ पे अगर मैं इस क्वेश्चन की चर्चा करूँ आपके साथ, इस क्वेश्चन को अगर मैं आपके सामने यहाँ पे प्रयास करूँ समझने का और सीखने, तो यहाँ पे क्या चीजें हम सब उस चीज, देखो यहाँ पे आ रहा है बेटा कि शी सबमिटेड, तो शी यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है, टेक्निकली ये प्रोनाउन हो गया, और इसके अकॉर्डिंग मैं देखूँ ये सब्जेक्ट भी है, तो सबमिटेड यहाँ पे क्या है? अपने आप में एक, कहता है हर एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन भी नाउन है, तो हर यहाँ पे क्या हो गया भाई? एडजेक्टिव हो गया। कहता है अब यहाँ पे टू लिखा हुआ है, कहता है वेडनेसडे एंड आफ्टरनून। अब एक लॉजिकली आप लोगों को मैं एक चीज, यहाँ पे लिखा बेटा वेडनेसडे, यहाँ पे लिखा हुआ अपने आप में वेडनेस, अगर मैं इस वेडनेसडे की बात कर दूं तो ये क्या है? अपने आप में स्पेसिफिक टाइम फैक्टर है कि नहीं है भाई? ये स्पेसिफिक टाइम है, मतलब कि स्पेसिफिक डे है, ये स्पेसिफिक डे है, और स्पेसिफिक डे है। हाँ, एक मिनट बस। हाँ, अगर ये स्पेसिफिक डे है तो स्पेसिफिक डे के लिए देखो, चाहे वो स्पेसिफिक डे हो या वो स्पेसिफिक डे हो या कोई डेट्स हो या मंथ्स हो, तो इनके लिए ज्यादातर हम जनरली ऑन प्रेपोजिशन का यूज करके चलते हैं। और यहाँ पे भाई ने क्या यूज किया हुआ? टू, गलत है। बी पार्ट में आप एरर मार्क। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया सभी का, ठीक है। ये भी बेटा आपके सीएचएसएल का क्वेश्चन, ये भी आपके सीएचएसएल का क्वेश्चन है, प्रीपोजिशन। अब आपने एक चीज यहाँ पे नोटिस की होगी बेटा, ये लेवल है आपके पेपर का। आप सोचो कि जब मैंने सीजीएल का क्वेश्चन कराया उसका थोड़ा लेवल था, जब मैं बेटा एमटीएस पे आया थोड़ा उसका और लेवल कम हो गया, थोड़ा मतलब कि एमटीएस का थोड़ा ठीक ठाक आता है, सीएचएसएल पे आया तो थोड़ा सा लेवल मॉडरेट टाइप का है। बेटा स्टेनो में क्या होगा? आइए अभी पता चलेगा, काहे टेंशन ले, है ना। स्टेनो के भी अब आ गया फिर से ग्रेजुएट लेवल, तो थोड़ा सा बड़ा हो गया। आएंगे सारे क्वेश्चन आएंगे, आप टेंशन मत, हर टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पे जनरली देखने को मिलने वाले हैं। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 21 में आंसर दीजिए आप। बताओ जल्दी से। बताओ, ठीक है। देखो, वी साइन फॉर अ मंथ, अब देखो यहाँ पे कह रहा था एचआर ऑफिसर, द एचआर ऑफिसर है, तो एचआर ऑफिसर बेटा पर्टिकुलर होगा, तभी उसने द आर्टिकल लगाया, कहता फॉलोड अप ऑन द कंप्लेंट। अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये आ गया, फिर कहता बट कुड नॉट ड्रॉ ऑन द मेन इशू रेज्ड बाय एम्प्लॉइज
और अगर मैं यहाँ पे एम्प्लॉइज की भी बात करूं तो ये प्लूरल है, ऐसे स्ट्रक्चर ध्यान में, ठीक है। अब अगर मैं इस क्वेश्चन की बात कर दूं आपके सामने, अगर मैं इस क्वेश्चन की आपके सामने चर्चा कर दूं, तो बेटा यहां पे हमें यूज करना था ड्रॉ आउट, यहां पे हमें यूज करना था ड्रॉ आउट। ड्रॉ आउट का मतलब बता बेटा जानकारी निकालना कहीं से, जानकारी निकालना, इसका मतलब होता है जानकारी निकालना। तो क्या कर रहा है, जो एचआर ऑफिसर ने बेटा फॉलो किया था ऑन द कंप्लेंट्स को, बट कुड नॉट बेटा ड्रॉ आउट इन द मेन इशू रेज्ड बाय द एम्प्लॉय। बट वो क्या है मेन इशू, एग्जैक्टली एम्प्लॉय का क्या मेन इशू है उसको वो फाइंड अप ही नहीं कर, जांच ही नहीं कर पाया, जानकारी नहीं निकाल पाया। तो यहाँ पे क्या था बेटा ड्रॉ आउट, यानी कि सी ऑप्शन में करेक्ट आंसर। ये है आपका सीजीएल लेवल का। बस आ जाओ अगला, अगला देखते हैं। ये भी ग्रेजुएट लेवल का है। सर आई एम फेसिंग विद बेटा रिया, अगर फ्रेजल वर्ब में प्रॉब्लम फेस हो रही है तो बेटा यहाँ पे मैं मेरी शादी की राम कथा तो गा नहीं रहा, आपको फ्रेजल वर्ब ही बता रहा हूँ, और एक एक चीज को डिटेल्ड में मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद में बेटा फ्रेजल वर्ब की मैं आपको एक पीडीएफ भी दे दूंगा, ठीक है। और फ्रेजल वर्ब बेटा मैंने मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय विजय कैमर वाले पे देखोगे तो फ्रेजल वर्ब मैंने वहां भी करवाए हुए हैं, प्ले लिस्ट मैंने आपको फ्री में दी हुई है। क्या और क्या बच्चे की जान लोगे, हैं बताओ। 22, देखो बताओ, यहाँ पे कहता है द सुपरवाइजर बेटा रीच्ड आउट टू द स्टाफ। सुपरवाइजर क्या कर रहा है, रीच्ड आउट कर रहा है बेटा टू द स्टाफ, स्टाफ मेंबर्स को। फिर कहता है बट कुड नॉट फिगर अप द एग्जैक्ट कॉज ऑफ द, बेटा सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न, सेम पैटर्न फॉलो होगा जो हमने क्वेश्चन नंबर 21 में हमने, बताओ। सर ये क्यों भाई ऐसा क्या डायलॉग मार, बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या आना था बेटा फिगर आउट, यहाँ पे भी क्या आना था अपने आप में फिगर आउट। और फिगर आउट का मतलब होता है कि किसी चीज को बेटा समझकर उसके अर्थ तक पहुंचना, किसी चीज को समझ के उसकी जड़ तक पहुंचना, उसको हम कहते हैं फिगर आउट। यानी कि यहाँ पे भी अपने आप में क्या होगा ऑप्शन नंबर। तो इसका मतलब ये भी मेरे दोस्तों क्या है अपने आप में ये भी क्या है अपने आप में एक फ्रेज, है ना। तो अब तक आपने एक चीज नोटिस करी, चाहे वो सीएचएसएल का क्वेश्चन हो, चाहे वो सीजीएल का क्वेश्चन हो, चाहे वो एमटीएस का क्वेश्चन हो, बेटा फ्रेजल वर्ब और प्रेपोजिशन ताबड़तोड़ उसने पूछे। तभी तो मैंने कहा था कि आपको आज मैं लेवल के क्वेश्चन, तो उसने यही चीज की है कि बेटा तीनों एग्जाम्स में फ्रेजल वर्ब प्रेपोजिशन तरीके से पूछ, है ना। तो वही चीज मैं आपको यहाँ पे करवाने, तो ये भी अपने आप में बेटा ग्रेजुएशन के सीजीएल का ही क्वेश्चन है 2025, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये बेटा टारगेट करेंगे स्टेनो को, लेकिन ये चीजों आप लोगों को समझ के चलनी है ना। अब ये नहीं कि बेटा ये अगर मैं सर मैं तो सीजीएल दूंगा अगले साल, या तो सर मेरे तो सीजीएल का एग्जाम है, बेटा वो भी इन वीडियोस को देख सकते, कोई टेंशन नहीं है ना। योर वॉइस इज ब्रेक, हेलो हेलो हेलो, खाना डरा हुआ क्या, मेरे पास कोई स्टाफ नहीं हो, इतना इतना भयंकर ट्राई करो, हेलो 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 चेक कर ले, इतना भयंकर डराना किसी को ठीक नहीं। हेलो हेलो हेलो, हाँ हो रही है ब्रेक, हो मैं माइक चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। अब ठीक है। हेलो एवरीवन,
Right now my voice is perfect. Now mention the comments each and every student. Sir, the voice is not right. Right now beta check my voice. अभी ठीक है मेरी voice? हेलो एवरीवन, मैंने दूसरा माइक यूज कर लिया. ठीक है, ठीक है. तो ऐसे भाई बताते रहना बीच बीच में, ठीक है, कहीं पता चले भाई क्लास कर रहे हैं और वॉइस ही बिगड़ गई बीच में, ठीक है. हाँ, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया. चलो जी, चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे अप्रोच करके चलते हैं. अगला क्वेश्चन अपना क्या कहता है, आइए क्वेश्चन नंबर 20. कहता है द डॉक्यूमेंट्स वाज बेटा रिप्लेट बाय एरर डिस्पाइट बेटा सेवरल राउंड्स ऑफ लाइक प्रूफ रीडिंग बाय द एडिटोरियल टीम. बताओ जल्दी से एग्जैक्टली इसमें क्या आंसर होगा, एरर कहां निकलेगा, जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं. ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को मैक्सिमम शेयर भी कर देना उन स्टूडेंट्स के साथ में जो भी एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं. बहुत खूब, चलो जी, वेरी गुड. ठीक है, आइए इस क्वेश्चन पे थोड़ी चर्चा करते हैं. क्वेश्चन नंबर 23 अपना क्या कहता है, देखते हैं. बताओ जल्दी से. ठीक है, देखो, रिप्लेड बाय पैसिव वॉइस भी है, पास्ट भी होगा. देखो, बड़ी सिंपल सी बात है. कहता है द डॉक्यूमेंट्स, कहता है वॉज, द डॉक्यूमेंट वॉज रिप्लेड विद, नॉट बाय, with errors despite बेटा several rounds of like proofreading by the editorial team. कि भाई एडिटोरियल टीम ने काफी दफा प्रूफ रीडिंग करने के बाद भी उसमें उस चीज से वो गलतियों से पूरा भरा हुआ था, तो उसको हम बोलते हैं बेटा रिप्लेट विद एरर. ठीक है, ए पार्ट में हम एरर निकाल के आ जाओ. 24 का आंसर दीजिए अब. ठीक है, देखो, अब यहां पे लिखा हुआ द कंपनी बेटा ट्राइड टू ब्रिंग ओवर फ्रेश आइडियाज टू इंप्रूव बेटा कस्टमर एंगेजमेंट स्ट्रेटजीज. बताओ. ठीक है, तो यहां पे क्या होना था भाई, द कंपनी ट्राइड टू ब्रिंग ओवर, जबकि यहां पे होना क्या चाहिए था, जबकि यहां पे होना चाहिए भाई कि भाई जब आप यहां पे करते हो कि यहां पे आप बात कर रहे हो बेटा न्यू आइडियाज, यहां पे आप बात कर रहे हो अपने आप में न्यू आइडियाज, या आप कह सकते हैं भाई फ्रेश आइडियाज, या आप कह रहे हो अपने आप में आपके नए विचार क्या है. जब इन चीजों की आप चर्चा कर ही रहे हो तो इसकी जगह पे क्या आना था बेटा, ब्रिंग ओवर नहीं आ रहा था, क्या क्या आना चाहिए था यहाँ पे, ब्रिंग इन. तो ए ऑप्शन में यहाँ पे हम एरर मार्क करके चलेंगे. ठीक है, एरर मार्क करके चलेंगे तो यहाँ पे क्या आना था बेटा, ब्रिंग इन. और ब्रिंग इन का मतलब होता है नए विचार प्रस्तुत करना होता है. तो ये चीज आप लोग अपने माइंड में ध्यान रखेंगे. ठीक है भाई, चलो. ही विल नॉट कम सर, ही विल नॉट कम, क्या ही विल नॉट कम है, ही विल नॉट कम सर मतलब क्या बोल रहा है, तू नहीं आएगा. अच्छा, तू नहीं आएगा, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया. टू क्यों नहीं आएगा भाई, ट्राइड के साथ तो टू आता ही आता है बेटा, ब्रिंग के साथ और नहीं आता, ब्रिंग के साथ इन आता. टू की क्या बात कर रहे हो यार आप. ठीक है, और ये भी देखो सीजीएल का क्वेश्चन है. नेक्स्ट, आ जाओ मेरे दोस्तों, जरा आंखों में आ जाओ अपनी, करते हैं ताबड़तोड़. एसएससी स्टेनोग्राफर 6/8/2025 शिफ्ट नंबर 2 का पेपर गर्मा गर्म आपकी स्क्रीन पे प्रस्तुत है बेटा. दे मारो गरम गरम लोहा है, हथौड़ा दे मारो इस. बताओ, और ये क्वेश्चन मैंने
मैंने भी करवाया आपका। बताओ। बताओ जल्दी से। देखो, यहां पे सीधी सी बात है, यहां पे सीधी सी बात है मेरे प्यारे दोस्त। जल्दी से यार इस क्वेश्चन। बताओ क्या एरर होगा। बताओ जल्दी से। इनसाइड के प्लेस पर क्या? इनसाइड के प्लेस पर क्या? ये भी तो बताना है ना मेरे भाई। आपको ऐसे कैसे छोड़ दूं? देखो, यहां पे कह रहा द कीज। अब यहाँ पे कीज की अगर मैं बात करूं, ध्यान से समझना। कीज, तो कीज जो है ये तो अपने आप में भाई साहब एक प्लूरल है, और प्लूरल के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल आनी थी। बात सही है सर, प्लूरल है पहले से ही। अब यहाँ पे कह रहा है इनसाइड, जबकि क्या होना चाहिए था बेटा, यहाँ पे इनसाइड नहीं इन होना चाहिए था। तो बी पार्ट में हम यहाँ पे एरर मार्क करके चलेंगे। अंडर नहीं होगा, इन होगा। अंडर थोड़ी ना हो जाएगा, इन होगा। क्योंकि बेटा इनसाइड जो होता है ना, वो स्थान बताने का काम करता है ना। जब भी इनसाइड की हम बात करते हैं, ध्यान से समझना, जब भी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अपने आप में इनसाइड की, जब भी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इनसाइड की, तो इनसाइड की, इनसाइड जब भी बात करते हैं ना, तो वो बात करता है बेटा प्लेस की बात करता है, प्लेस की बात करता है। वो अपने आप में बात करता है प्लेस की। तो अगर यहाँ पे वो प्लेस की बात करता है, कहता है द टेबल ड्रॉर, द टेबल ड्रॉर। अब एक बात बताओ यार, एक बात आप लॉजिक बताओ कि द कीज आर इनसाइड द टेबल ड्रॉर, तो इसका मतलब यहाँ पे ये गलत है भाई। द कीज आर इन द टेबल ड्रॉर, तो यहाँ पे इन आएगा ना। अब एक बात बताओ, इन यहाँ पे क्या है, अपने आप में एक प्रीपोजिशन। ये क्या है अपने आप में भाई साहब, एक प्रेपोजिशन ही है। और अगर ये प्रेपोजिशन है, तो आ जाओ बेटा, ये क्वेश्चन आपके एसएससी स्टेनो का क्वेश्चन, जो 2025 में ही आपसे पूछा गया प्रेपोजिशन टॉपिक पे बेस्ड। इसीलिए मैंने बेटा प्रेपोजिशन उठाया आज, मैंने फ्रेजल वर्ब उठाई आज। अब तो आपको पता चल ही गया होगा, अब तो आपको यहां पे पता चल ही गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। अब पता चला मैंने प्रेपोजिशन क्यों उठाया। दैट इज द रीजन, दैट इज द रीजन मैंने प्रेपोजिशन टॉपिक यहां पे उठा। ठीक है, समझ गए भाई। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी एसएससी स्टेनोग्राफर का ही है, ये देख सकते हैं आप। शिफ्ट 2 का है बेटा, 6 तारीख वाला। और ध्यान रखना कि 2024 का प्रीवियस ईयर का पेपर 100 क्वेश्चन का सेट, यानी कि आपको पता है भाई कि 60 मिनट में हमें 100 क्वेश्चन निपटाने हैं। एसएससी स्टेनोग्राफर में 60 मिनट में हमें 100 क्वेश्चन निपटाने ही हैं किसी भी कीमत। तो वो क्लास भी आपकी बहुत जल्द ही आने वाली है, बेहतरीन तरीके। सर क्वेश्चन तो बन रहे हैं, इंप्रूवमेंट नहीं। यार ऐसे कैसे हो सकता है यार, ये तो वही वाली बात हो गई। आप यार, ये तो अब यार फिर मेरे को गुस्सा आती है। आप ये कहना चाहते हो यहाँ पे, अगर आप ये कहोगे, आप ये कहोगे कि सर मैं खाना तो रोज खा रही हूं, लेकिन मुझे भूख खत्म ही नहीं हो रही मेरी। यार ये कैसे पॉसिबल है यार? अगर आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं तो इंप्रूवमेंट क्यों नहीं हो रही? आप इस चीज को सोचो, अपने मन में झांक के देखो कि एग्जैक्टली ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो चीज हमारे लिए जरूरी हो जाती है। तो प्लीज उस चीज को देखिए, कहां लैग कर रहे हैं। एक रफ वर्क लीजिए, उसमें नोट कीजिए कि मेरे से कहां गलतियां हो रही हैं, कहां मार्क्स मेरे कट रहे हैं। तो प्लीज सोचो यार, होगा। हाँ, ये चीज आप नहीं कह सकते भाई। चलो बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर देंगे। शी अराइव्ड टू द ऑफिस अर्ली दिस मॉर्निंग। छोटा सा क्वेश्चन है बिल्कुल, बताओ जल्दी से। ठीक है, तो यहां पे लिखा हुआ शी, और अगर मैं देखो यहां पे शी की बात कर दूं,
अगर मैं यहाँ पे इस शी की बात कर देता हूं तो शी तो हो गया अपने आप में सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ बेटा, एक वर्ब लिखी हुई है अराइव। अराइव एक क्या होती है, वर्ब होती है। अगर मैं इस अराइव की बात करूं तो अराइव अपने आप में एक वर्ब होती है, और इसके साथ में हमेशा या तो आप एट का यूज करोगे या मेरे दोस्त आप यहाँ पे इन का यूज करोगे। ये दो प्रीपोजिशंस यहाँ पे अपने आप में सेटिस्फाई होती हैं हमारी, है ना। ये दो प्रीपोजिशन हमारी यहाँ पे सेटिस्फाई होती है, ये दो प्रीपोजिशंस हमारी यहाँ पे सेटिस्फाई होती हैं। तो ये चीज भी आप लोग अपने माइंड में ट्रीट करके रखिएगा। तो अराइव के साथ प्रेपोजिशन बेटा या तो आप एट यूज करना या आप इन यूज करना। तो ये चीज ध्यान में आपको कंसिडर करके चलनी। तो यहाँ पे शब्द लिखा हुआ अराइव, और अराइव यहाँ पे क्या है, अपने आप में एक वर्ब है। इसके साथ में बेटा यहाँ पे टू लिखा हुआ है, तो टू यहाँ पे अपने आप में गलत है। और यहाँ पे क्या आना था बेटा, इन। तो अगर इन यहाँ पे प्रेपोजिशन है तो इस प्रेपोजिशन को अपना ऑब्जेक्ट चाहिए, मतलब कि ऑफिस यहाँ पे अपने आप में ये ऑब्जेक्ट बन रहा है। टेक्निकली मैं बात करूं, द आर्टिकल यहाँ पे बन रहा है क्योंकि पूरा का पूरा फोकस बेटा इस पे है। फिर कहता है अर्ली दिस मॉर्निंग, तो मॉर्निंग जो है अपने आप में बेटा एक टाइम है, और ये टाइम किसका है मेरे दोस्त, अपने आप में एक पास्ट का टाइम है। ये क्या है, अपने आप में टाइम है, पास्ट टाइम है, यानी कि टाइम फैक्टर है कहाँ का, पास्ट का। तो ये भी चीज आप लोगों को प्रॉपरली अपने माइंड में होनी चाहिए। सारी एक एक चीज मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताई है। इसका मतलब बी पार्ट में आप यहाँ पे एरर मार्क करके सही है। सी द पीडीएफ वंस। गुड मॉर्निंग सोनम, वाह, क्लास में आने का टाइम है ये। चलो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बेटा, ये भी एसएससी स्टेनोग्राफर का ही क्वेश्चन है आपका। आप अपने यहाँ पे देख के चल सकते हैं बेटा, ये एसएससी स्टेनोग्राफर का ही क्वेश्चन है, 2025 का ही है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो प्लीज आप लोग देख के चलिएगा, ठीक है। 27, और मैंने बेटा ये वाला क्वेश्चन भी भाई साहब आपके बैच में करवाया। अगर कोई ये कहे कि सर ये आपने बैच में नहीं कराया, मैं मान ही नहीं सकता बेटा। ये भी क्वेश्चन मैंने बैच में, और मैं आपको एक चीज बता देता हूं बेटा, ये क्वेश्चन मैंने 2024 में ही बच्चों को पढ़ा दिया था। अब देखो वो 2025 में भी पूछ, तो क्या 26 में नहीं पूछ सकता। और आपके बैच में भी मैंने ये क्वेश्चंस पढ़ाए भाई। हर एक चीज जिस बच्चे ने रेगुलर क्लासेस प्रॉपरली ली हैं, एक एक क्लास को उसने अच्छे से देखा है, तो बेटा मैंने कॉप अप विद वाला पैटर्न भी आपको कराया है। अगर आप ये कहते हो कि नहीं कराया तो बेटा ये आप सरासर झूठ बोल रहे हो, है ना। ऐसे क्वेश्चंस में मैंने आपके एग्जाम्स में, यानी कि आपके बैचेस में करवाए हैं। बताओ, ठीक है, बताओ जल्दी से, ठीक है। तो कहता है वी कुड नॉट, सॉरी ही कुड नॉट, तो ही सब्जेक्ट हो गया। और अगर मैं यहाँ पे कुड की बात कर दूं तो भाई साहब ये जो है ये अपने आप में एक मॉडल वर्ब है। ये क्या है, अपने आप में एक मॉडल वर्ब है। इसके बाद नॉट आया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आनी थी, यानी कि कॉप अप विद नहीं होता बेटा, क्या होता है, कॉप विद होता है। तो करेक्ट जो फ्रेजल वर्ब है वो ये है, करेक्ट जो फ्रेजल वर्ब है वो ये है, करेक्ट जो फ्रेजल वर्ब है भाई वो ये है जो मैंने यहाँ पे लिखा। तो इस पार्ट में यहाँ पे ये एरर मार्क करके चलो द प्रेशर। अब देखो बेटा, सीजीएल में फ्रेजल वर्ब से क्वेश्चन आए, प्रेपोजिशन से क्वेश्चन आए। एमटीएस में सीजीएल से, एमटीएस में प्रेपोजिशन के क्वेश्चन आए, फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चन आए। सीएचएसएल में फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चन आए, प्रेपोजिशन के क्वेश्चन आए। एसएससी स्टेनोग्राफर में प्रेपोजिशन का क्वेश्चन आया, फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन आया है। तो प्लीज भाई प्रीपोजिशन और फ्रेजल वर्ब लर्न कर लेना भाई अच्छे से, यही मैं आपको बता देना चाहता हूं। प्रेपोजिशन और फ्रेजल वर्ब अच्छे से कर लेना भाई, एक बार रिवाइज, बहुत हेल्प होगी आपको, बहुत ज्यादा हेल्प होगी, मैं सीरियसली बोलूं, बहुत ज्यादा हेल्प होगी, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट आ जाओ भाई, ये भी अपने आप में एसएससी स्टेनोग्राफर का ही क्वेश्चन है। आप लोग बताएं कि जरा कमेंट्स में ये वाला क्वेश्चन का आंसर देंगे, बताओ। कहते शी इज एंग्री अपॉन मी। अब बताओ, इतना टुच्चा सा क्वेश्चन, बताओ जल्दी से।
बताओ जल्दी से। देखो, अब यहाँ पे एक लॉजिक लिखा है, कहता है शी। तो शी यहाँ पे क्या है मेरे दोस्त, अपने आप में ये सब्जेक्ट हो गया सर, ठीक है ना? और ये है अपने आप में सिंगुलर सब्जेक्ट। टेक्निकली मैं बात करूँ तो ये प्रोनाउन भी बन रहा है। टेक्निकली अगर मैं बात करूँ तो ये अपने आप में एक प्रोनाउन भी बन रहा है। इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे ये देख लूँ, 1 मिनट रुको यार, क्या हो गया ये? हाँ, इसके अकॉर्डिंग मैं देखूँ तो यहाँ पे ये इज़ क्या है, एक वर्ब है। और ये कैसी वर्ब है, अपने आप में सिंगुलर। यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है अपने आप में एंग्री। एंग्री के साथ में बेटा अपॉन प्रेपोजिशन कभी भी यूज नहीं होती। एंग्री के साथ में हमेशा बेटा विद प्रेपोजिशन यूज होते हैं, एंग्री विद, है ना? एंग्री के साथ में विद प्रेपोजिशन अपने आप में परफेक्ट प्रेपोजिशन मानी जाती है। ये चीज आप अपने माइंड में बिठा लेना। इसका मतलब बी पार्ट में हमारा एरर है, ठीक है? बी पार्ट में हमारा एरर है। अब यहाँ पे मी भी लिखा हुआ है, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो मी है, तो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन अपने से बाद अपना ऑब्जेक्ट लेते हैं मी। तो यहाँ पे बेटा ये मी क्या बन रहा है, यहाँ पे जो ये मी बन रहा है ना, जो ये मी बन रहा है, यहाँ पे ये क्या बन रहा है, एक ऑब्जेक्ट बन रहा है। ये क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट। टेक्निकली मैं बात करूँ तो ये प्रोनाउन है। और कैसा प्रोनाउन है भाई साहब, ये अपने आप में एक पर्सनल प्रोनाउन। अब बताओ और क्या बच्चे की जान लोगे इस क्वेश्चन में, ठीक है? और ये भी क्वेश्चन बेटा आपके एसएससी स्टेनोग्राफर में आया हुआ है, 2025 में ही आया हुआ है बेटा, शिफ्ट एग्जाम, शिफ्ट नंबर 1 में। जिन्होंने बेटा 2025 का एग्जाम दिया होगा उनको भली बात ये चीजें पता भी हों। अगला देखते हैं। हाँ जी, 29 का आंसर दीजिए। 29 का आंसर देंगे। देखो, यहाँ पे लिखा बेटा शी। अब फिर से अगर मैं शी की बात कर दूं तो शी सब्जेक्ट हो गया सर, ठीक है। अब शी कह रहा है कॉन्ग्रेचुलेटेड। यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ बेटा कॉन्ग्रेचुलेशन। ये कॉन्ग्रेचुलेट, है ना? यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ अपने आप में क्या, कॉन्ग्रेचुलेट। तो यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ अपने आप में कॉन्ग्रेचुलेट। तो ये जो कॉन्ग्रेचुलेट एक वर्ड है, ये पूरा का पूरा क्या है, एक वर्ड है। या मैं कह सकता हूं कि ये अपने आप में पूरी की पूरी एक वर्ब है बेटा। और कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ में, कॉन्ग्रेचुलेटेड वर्ड के साथ में बेटा यहाँ पे आपने फोर प्रेपोजिशन, पहली चीज, ठीक है? यहाँ पे आपने फोर प्रेपोजिशन यूज किए। जबकि बेटा कॉन्ग्रेचुलेट एक ऐसा शब्द है जिसके साथ में फिक्स्ड होती है प्रीपोजिशन, जिसके साथ में फिक्स्ड होती है प्रीपोजिशन। और उस प्रेपोजिशन का नाम है, नहा धो के बेटा क्या है, इन प्रेपोजिशन। और ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन का आपका एरर हो, फिक्स्ड प्रेपोजिशन का ये आपका एरर है यहाँ पे। तो ये चीज भी आप लोगों के माइंड में, यानी कि अब तक आपको यहाँ पे 3 चीजें दिख गई क्या? प्रीपोजिशन टॉपिक से स्टेनोग्राफर में क्वेश्चन आता है, फ्रेजल वर्ब से आपके स्टेनोग्राफर के क्वेश्चंस आते हैं, और फिक्स्ड प्रेपोजिशन से भी बेस्ड आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। तो तीनों का सिनेरियो आपके माइंड में भाई क्लियर होना ही चाहिए। तीनों का पैटर्न, तीनों का सिनेरियो, तीनों की फ्रीक्वेंसी आपके माइंड में एकदम क्लियर कट होनी चाहिए, ठीक है? सर एसएससी स्टेनो 2027 के लिए बैच कब आएगा? मैंने तैयारी स्टार्ट करनी। बेटा इसको कोई जवाब दो। करण बड़ा परेशान रहता है, डेली पूछता है बैच कब आएगा, बैच कब आएगा, इसको बताओ भाई कोई। और ये भी स्टेनोग्राफर 2025 का क्वेश्चन है जो हमने अभी तक यहाँ पे डिस्कस किया। चलो अगला क्वेश्चन देख, आ जाओ भाई। ये भी अपने आप में स्टेनोग्राफर का ही क्वेश्चन है। आओ कमेंट्स में बताओ, जल्दी से कमेंट्स में बताओ क्वेश्चन नंबर 30। देखो, यहाँ पे कह रहे शी डिलीवर्ड, तो शी हो गया फिर से सब्जेक्ट। डिलीवर्ड की अगर मैं बात करूं तो ये हो गया यहाँ पे अपने आप में एक वर्ब बन गई, ठीक? ये अपने आप में यहाँ पे एक वर्ब बन गई। कहता डिलीवर्ड आ स्पीच। शी ने बेटा डिलीवर्ड करी एक स्पीच को। हाँ, कहता है इन द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अरे एक बात यार, आप लॉजिकली यहाँ पे ट्रीट करके चलो कि जब भी हम बात करते हैं अपने आप में ओकेजन की, जब भी हम यहाँ पे बात करते हैं अपने आप में किस चीज की बेटा, ओकेजन की, जब भी हम बात करते हैं या हम किसी ना किसी एक फंक्शन की बात कर देते हैं, तो इस केस में बेटा जो एट प्रेपोजिशन है ना, वो हमारी सही होती है बिल्कुल।
जो हमारी एट प्रेपोजिशन होती है ना, ये बिल्कुल बेहतर काम करती है, ये चीज ध्यान रखो। जो एट प्रेपोजिशन होती है, ये हमारी बेटा एक सही या प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हो, या मेरे प्यारे बच्चे प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन कोई फंक्शन हो, कोई इवेंट हो, तो उस केस में मेरे दोस्तों आप क्या यूज करते हो, एट प्रेपोजिशन का यूज करते हो। इसका मतलब यहाँ पे ये चीज गलत है, यहाँ पे क्या था बेटा, एट द प्राइस डिस्ट्रीब्यूट, बी पार्ट में आप एरर मार्क चलोगे। सही है सर, ये क्वेश्चन याद था सर, बिल्कुल। और ये क्वेश्चन आपके देखो एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्जाम्स में आए हुए हैं। और जो मैंने आपको बेटा लेवल का पढ़ाया है, वो लेवल तो बेटा इस लेवल के आगे कुछ। सोचो, मैंने आपको ये लेवल दे रखा है, आपके क्वेश्चन अभी तक इस लेवल के आ रहे हैं। और जब मैंने शुरू शुरू में क्लास स्टार्ट करी थी, तब मैंने देखा क्या लेवल के क्वेश्चंस दिए थे आपको। तो वो सारी चीजें हैं, ठीक है। तो करण भाई परेशान होने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। बैच तो ये तो है नहीं कि बेटा ये आखिरी, यही शुरुआत और यही आखिरी बैच है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अब जो 2027 की तैयारी करेंगे बच्चे, वो भी बेटा उस बैच में आएंगे नए वाले में। और ये इतिहास गवाह है, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं 26 वाले, बेटा ये पेपर देके या आराम चैन से नहीं बैठते, ये 2027 वाला बैच भी ज्वाइन कर लेते हैं, ये इनकी आदत है। और हर स्टूडेंट ये करता है, भाई मैंने भी यही किया। अब देखो, मेरा 2024 का सीजीएल भी क्लियर हुआ, मेरा 2025 का भी क्लियर हुआ, और मैंने 2026 का फॉर्म पहले से ही भरा हुआ है, मैं सीजीएल का एग्जाम दूंगा। तो हर स्टूडेंट ये करते हैं। तो ये इनमें से हो सकता है कि कुछ बच्चे बेटा यही सेम उठ के वो बैच भी ज्वाइन करेंगे, नए बच्चे भी आएंगे। तो बैच आएगा, आपको प्रॉपरली हम अनाउंस करेंगे, ये नहीं कि बेटा गुपचुप में बैच निकाल दिया। सारी चीजें यूट्यूब पे अवेलेबल रहती है, ठीक है, डरने की जरूरत नहीं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बताओ भाई, बताओ भाई जल्दी से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बताओ जल्दी से। देखो, सीधी बात इसमें मैं अगर आपसे कहूं, तो आप यहां पे देखोगे इसी, यही ही क्या हो गया मेरे दोस्त, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ में मेरा दोस्त ये अपने आप में एक प्रोनाउन भी है, और टेक्निकली ये जो चीज है, ये अपने आप में मेरे दोस्त एक सिंगुलर का काम कर रहा है ना। ये अपने आप में क्या कर रहा है, एक सिंगुलर का काम कर रहा है। शब्द एक बेटा उसके यूज तीन तरीके से है, कहता है सक्सेस। अब यहाँ पे एक शब्द निकल के आता है बेटा सक्सेस, यहाँ पे एक शब्द निकल के आता है सक्सेस। इसके साथ में जो प्रेपोजिशन होती है, इसके साथ में जो प्रेपोजिशन होती है मेरे दोस्त, वो प्रीपोजिशन होती है। जैसे कि मान के चलो मैंने यहाँ पे एक शब्द लिख दिया सेम। अब यहाँ पे अगर मैं इस चीज की बात करूँ ना, तो ये अपने आप में एक वर्ब है ना। और इसका एक कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे तैयार करवा ही देता हूँ आज, ताकि आप इन चीजों को भूलो ना। जब भी बेटा आपको ये वर्ड दिखे, क्या, सक्सेस, SUCCEED, तो इसके साथ में हम इन प्रीपोजिशन को परफेक्ट रखेंगे। और इसके बाद में बेटा हम जो यूज करते हैं ना, वो यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING की सीक्वेंस। हम इस चीज को यहाँ पे फॉलो अप करके चलते हैं। तो यहाँ पे पहली चीज तो बेटा सक्सेस के साथ में हम यहाँ पे टू प्रेपोजिशन गलत है, यहाँ पे क्या आनी थी, इन प्रेपोजिशन। और इन के साथ में यहाँ पे क्या करना था हमें, विनिंग। तो हम ये कर देते तो हमारा यहाँ पे बेस्ट हो जाए। तो डी पार्ट में यानी कि बी पार्ट में हमारा एरर है, मतलब कि यहाँ पे ये दोनों चीजें गलत है, इन प्लस विनिंग विल बी द करेक्ट आंसर। बेटा कॉन्ग्रेचुलेटेड इन भी होता है, ठीक है, ध्यान रखने से। अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कहाँ गया वो क्वेश्चन, रुको रुको रुको, मैंने शायद थोड़ा गलत बता दिया। कहाँ है कॉन्ग्रेचुलेशन, हाँ भाई इसको करेक्ट कर लेना, इसमें ऑन आएगा, मैंने जल्दबाजी में यार इन बता दिया क्या, इनमें ऑन आएगा। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन, भाई इसमें ऑन प्रेपोजिशन आएगी, भाई ये करेक्ट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 29, ये शायद फ्लो फ्लो में जल्दी जल्दी में मैंने बता दिया होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने शायद इस वर्ड के अकॉर्डिंग बता दिया था, क्योंकि यहाँ पे सक्सेस है और यहाँ पे भी सक्सेस है, शायद मैंने इसके अकॉर्डिंग बता दिया होगा। नहीं नहीं बेटा, यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन आएगा, इसकी जगह पे क्या आएगा, ऑन प्रेपोजिशन आएगी, ये चीज ध्यान रखना।
भाई इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लेना, 29 को करेक्ट कर लेना। भाई पहले बताना चाहिए ना। नहीं नहीं वही आएगा। नहीं बेटा, मंथ के लिए तो देखो स्पेसिफिक चीजें होती हैं, इन और ऑन, ये दोनों अपने आप में स्पेसिफिक के लिए होती है, इन और ऑन, देख लेना ठीक है। तो प्लीज इसको करेक्ट कर लेना, क्वेश्चन नंबर 29 है ये, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना भाई। हाँ वो जल्दबाजी में हो गया होगा मेरे से, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। और नेक्स्ट देखते हैं। तो ये वाला तो हो गया अपने आप में, अब आते 32। चलो इसका बताओ, इसका बताओ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर दीजिए अब। ये भी आपके एसएससी स्टेनोग्राफर का ही क्वेश्चन है। चलो बताओ जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर दीजिए आप लोग, जल्दी जल्दी। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, कोई बात नहीं। चलो बताओ। बताओ भाई जल्दी जल्दी। हम्म, चलिए जी, बताएं। एट विल कम इन प्लेस ऑफ ऑन, चलो देखते हैं भाई। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, स्टेनोग्राफर का है। देखो अब यहाँ पे सिंपल सी बात क्या कहता है, ध्यान से समझ। कहता है यू शुड, अगर मैं यू की बात कर दूं तो यू सब्जेक्ट हो गया। इसके अकॉर्डिंग बेटा अगर मैं यहाँ पे शुड की बात कर दूं ना, तो ये अपने आप में यहाँ पे एक मॉडल वर्ब है। और अगर यहाँ पे ये है ना, तो इसके साथ बेटा हमेशा बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। देखो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे आप मॉडल वर्ब के साथ, मॉडल वर्ब के साथ अगर यहाँ पे आपको अगर कोई वर्ब दिख रही है, सॉरी नॉट दिख रहा है, तो नॉट के बाद आने वाली जो वर्ब है ना वो फर्स्ट फॉर्म होती है, ये चीज ध्यान रखना आप, ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। अब यहाँ पे लिखा है अपने आप में कि लाफ ऑन, जबकि बेटा लाफ ऑन के साथ हम ये चीज यूज नहीं कर सकते, जबकि क्या होना चाहिए था, अपने आप में लाफ एट होना चाहिए। क्या होना चाहिए था, अपने आप में लाफ एट अदर्स, ये चीज, ठीक है। तो यू शुड नॉट लाफ एट अदर्स, कि हमें किसी के सामने बेटा ऐसे मजाक नहीं बनाना चाहिए, किसी का हंसना नहीं चाहिए। तो वो चीज की वो जनरली यहाँ पे बात कर रहे हैं, ऑन विल नॉट हैपन, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अगला, और देखो ये भी क्वेश्चन बेटा आपके एसएससी स्टेनोग्राफर में आया हुआ है 7 तारीख को, अगले दिन, शिफ्ट नंबर 2, ठीक है। और मैं दोबारा बोल रहा हूं कि मैं आपको कराने वाला हूं एसएससी का 2024 का प्रीवियस ईयर का पेपर, और कहां कराऊंगा, इंग्लिश बाय विजय कैमार वाले चैनल पे। और वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस की क्लास भी बेटा वो भी मैं मैराथन लूंगा, और एक साथ ही वो पीडीएफ फिर आपको मैं दे डालूंगा, ठीक है, क्योंकि उसमें 400 से 500 इडियम्स है, अगर आप उनको पढ़ लोगे ना तो 2025 के सारे इडियम्स हैं। तो मैं कह रहा हूं भाई जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं वहीं से पेपर आएगा, टेंशन। चलो नेक्स्ट, 33, बताओ 33 का आंसर दीजिए। देखो भाई सीधी सी बात है, यहाँ पे कहता है दिस बुक। अब अगर मैं इस बुक की बात कर देता हूं तो बुक तो नाउन है ना सर, हाँ, और ये सब्जेक्ट भी बन रहा है। और अगर ये सब्जेक्ट बन रहा है तो इसके साथ में जो बुक दिस है, ये क्या बन रहा है, अपने आप में यहाँ पे एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन में जब आप कोई डिटेल्स ऐड करते हो तो वो अपने आप में एडजेक्टिव बन जाती है। अब यहाँ पे लिखा बेटा कॉम्प्रोमाइजेस यानी कंप्राइजेस। अब यहाँ पे कंप्राइजेस के साथ में बेटा ऑफ प्रीपोजिशन लिखी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे कंप्राइजेस के साथ में यहाँ पे लिखी हुई है ऑफ प्रीपोजिशन, ठीक है। तो एक बात आप लॉजिकली यहाँ पे कंसिडर करना कि एक शब्द होता है यहाँ पे कंप्राइजेस, है ना, और कंप्राइजेस के साथ में कभी भी बेटा ऑफ प्रीपोजिशन हमारी यूज ही नहीं होती, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे चैप्टर्स की बात कर दूं तो चैप्टर्स भी यहाँ पे नाउन है, इसका मतलब बेटा यहाँ पे 5 चैप्टर्स की बात हो रही है, 5।
तो 5 अपने आप में यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो ये यहाँ पे क्या है अपने आप में, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो इसका मतलब बी पार्ट में आप एरर मार्क करके चलेंगे, ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पे ऑफ नहीं आएगा, बी पार्ट में आप एरर मार्क करके चलेंगे। और देखो ये भी बेटा आपके एसएससी स्टेनोग्राफर का ही क्वेश्चन है, 2025 का शिफ्ट नंबर 2 का पेपर है। तो ये भी चीज आप लोगों को यहाँ पे प्रॉपरली माइंड में रखनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है भाई। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए 34 में देखते हैं क्या, पहले ट्राई कीजिए फिर मैं बताता हूं। देखो अब यहाँ पे सीधी सी बात यहाँ पे लिखो है बेटा, ही डिवाइडेड। अगर मैं ही की बात कर देता हूं तो ही अपने आप में सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे डिवाइडेड की बात करूं तो ये भाई साहब अपने आप में एक वर्ब बन रही है। कहता है 10 स्वीट्स। अब यहाँ पे स्वीट्स की बात हो रही है तो स्वीट्स भी अपने आप में मैं कह सकता हूं कि भाई साहब स्वीट्स यहाँ पे क्या है, अपने आप में प्लूरल फ्रीक्वेंसी है। और यहाँ पे कह रहा है बिटवीन, तो बिटवीन क्या होता है, चलो वो तो देख लेते हैं। बिटवीन हर, क्या कह रहा है बेटा, 5 फ्रेंड्स। बिटवीन हर 5 फ्रेंड्स की यहाँ पे बात वहां पे वो कर रहा है, ठीक है। तो 5 फ्रेंड्स की यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मैं दोनों चीजों की बात कर देता हूं तो सबसे पहले मैं आपके सामने यहाँ पे बिटवीन की बात करूंगा। तो जो बिटवीन होता है वो बात करता है बेटा टू एट अ टाइम, टू एट अ टाइम, यानी कि एक समय में ये दो की बात करता है, तो उस केस में आप बिटवीन का यूज करोगे। और इसी का एक बड़ा भाई आता है अमंग। अमंग आता है हमेशा 3 और मोर, है ना। अमंग आता है हमेशा 3 और मोर, मतलब 3 या 3 से ज्यादा, 3 या 3 से ज्यादा के लिए हमेशा हम अमंग का यूज करते हैं। और इन दैट केस वी आर टॉकिंग अबाउट 5 फ्रेंड्स, देयर आर द प्लूरल फ्रीक्वेंसी। हाँ, और यहाँ पे स्वीट्स की बात हो रही है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको यूज करेंगे तो ये गलत है। तो यहाँ पे क्या आना था बेटा, अमंग। और जानकारी के लिए मैं बता दूं, अमंग जो होती है वो अपने आप में मेरे भाई प्रीपोजिशन होती है। ये क्या होती है, अपने आप में एक प्रीपोजिशन होती है। इसका मतलब एसएससी स्टेनो में जो प्रीपोजिशन है वो ट्रेंड में है भाई आजकल। और ये ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, ये 2025 का ही क्वेश्चन है, आप दे सकते हैं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप गूगल भी कर लेना, ठीक है। मैंने पेपर का नाम, तारीख, महीना, साल और कौन से शिफ्ट में आया है ये तक मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप ये भी चीज यहाँ पे रेट करके चल सकते, ठीक है। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आप किस पार्ट में एरर लगाओगे भाई, बी पार्ट में आप एरर मार्क करके चलोगे। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, और ऐसे क्वेश्चंस में मैंने आपके कई दफा एग्जाम्स में करवाए हुए, है ना। तो ये चीज आपको एज इट इज क्लियर होनी चाहिए, आपका पैटर्न आपके माइंड में एकदम क्लियर कट होना चाहिए, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, और ये पीडीएफ में मैं आपको दे दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। आज के आज 35 का आंसर दीजिए भाई, अब जल्दी जल्दी करेंगे भाई, पूरे क्वेश्चन निपटाएंगे आज। देखो यहाँ पे कहता है द चाइल्ड। अब अगर इसमें चाइल्ड की बात करूं तो चाइल्ड नाउन है सर, हाँ। और ये अपने आप में कैसा नाउन है, एक कॉमन नाउन है। ये कैसा नाउन है, अपने आप में कॉमन नाउन है। अगर मैं इस चीज की बात करूं तो ये अपने आप में सब्जेक्ट भी है, और यानी कि एक और चीज यहाँ पे ये बेटा अपने आप में सिंगुलर क्रिएट कर रहा है। तो सिंगुलर है तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब चाहिए, चाइल्ड स्पेसिफिक होगा तभी तो बेटा द आर्टिकल का यहाँ पे यूज कर दिया, सही है। कहता है अफ्रेड ऑफ, सॉरी अफ्रेड फ्रॉम। तो बेटा एक वर्ड आता है अफ्रेड, एक वर्ड आता है अफ्रेड, और अफ्रेड के साथ में जो फ्रॉम प्रेपोजिशन है ये यहाँ पे जस्टिफाई नहीं करती। अफ्रेड के साथ में, अफ्रेड के साथ में जो ऑफ प्रीपोजिशन है वो सुटेबल मानी जाती है। तो यहाँ पे क्या आनी थी, ऑफ, अफ्रेड ऑफ। अब किस चीज से, वो आगे आप बताओगे बेटा, द डार्कनेस, कि डरती है, तो अफ्रेड। तो यानी बी पार्ट में हम एरर मार्क करके चलेंगे। ये भी क्वेश्चन आपके एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 में ही आया, 7 तारीख को, शिफ्ट नंबर 3 में आया, सही है सर, ठीक है।
तो ऐसे क्वेश्चंस भी तमाम आपके एग्जाम्स में आपको प्रॉपरली देखने को मिल जाते हैं। प्लीज हर एक चीज को आप लोगों को प्रॉपरली फॉलो अप करके चलना है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और आप चीजों को इजिली तरीके से अप्रोच कर पाओ, जज कर। चलो जी नेक्स्ट आ जाओ। कहता माई एल्डर सिस्टर इज मैरिड विद अ डॉक्टर। बताओ, अच्छा है, इजी है। देखो भाई, सीधी सी बात है, माई एल्डर सिस्टर। अब देखो, यहां पे बात कर रहा है सिस्टर, तो सिस्टर की अगर मैं बात करूं तो भाई ये नाउन हो गया। मेरी सिस्टर एल्डर है तो ये एडजेक्टिव हो गया, और ये भाई साहब है जो यहाँ पे डिटरमिनर का काम कर रहा है। ये सिंगुलर है सिस्टर, तो इसके साथ भाई सिंगुलर वर्ब आनी थी, सही है। मैरिड, बेटा मैरिड एक ऐसा शब्द है जो लोगों की लाइफ बर्बाद कर देता है। ऐसा है, ठीक है। तो मैरिड एक वर्ब होती है, और इस वर्ब के साथ में जो टू प्रीपोजिशन है ना वो फिक्स होती है। ये जो होती है ना, ये क्या होती है, एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन है भाई। ये क्या होती है, एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन होती है ना। ये क्या होती है, अपने आप में एक फिक्स्ड प्रीपोजिशंस होती है। तो मैरिड के साथ में विद नहीं आएगा, यहाँ पे टू आना था, यानी कि बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। क्योंकि भाई साहब मैरिड है ना, शब्द ही इतना खतरनाक है कि इससे बेटा अच्छे अच्छे लोग डर के माहौल में जी रहे हैं। तो ये चीज भी आप लोगों के माइंड में क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तभी आपको पता है ना भाई, मैं शादी वादी से दूर ही रहता हूँ, अभी मेरा कोई प्लान नहीं है, ठीक है। तो वो चीज आप लोगों को यहाँ पे कंसिडर करके चले, यानी कि मैरिड टू अ डॉक्टर, डॉक्टर के, यानी कि डॉक्टर के साथ नहीं बेटा, डॉक्टर, राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्पस, ठीक है। चलो जी, ये हो गया। अब देखो, ये भी क्वेश्चन आपके एसएससी स्टेनोग्राफर में आया है 2025 में, शिफ्ट नंबर 1 में, 8 तारीख को। 6 को पेपर हुआ था, 7 को पेपर हुआ था, 8 को पेपर हुआ था अगस्त में, कब, 2025 में। तो ये 8 तारीख का पेपर क्वेश्चन है आपका, ठीक है। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, 37 देखो, बताओ जल्दी, जल्दी से बताओ। अब शब्द लिखा हो बेटा इंस्टेड। अब इंस्टेड के साथ में कौन सी प्रेपोजिशन यहाँ पे रहती है, बस आपको यही बताना है यहाँ पे, और तो कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि स्टेनोग्राफर का कोई लेवल नहीं है मेरे भाई, मैं साफ बोलता हूं, है ना। तो इंस्टेड के साथ में तो टू सही लग रहा है ना, बोलो, ये गलत है? है ना। तो वही चीज होती है बेटा, कि जब भी हम यहाँ पे चर्चा करते हैं, जब भी हम यहाँ पे चर्चा करते हैं, तो एक शब्द आता है बेटा इंसिस्ट, एक शब्द आता है इंसिस्ट। तो इंसिस्ट के साथ में अब यहाँ पे टू लगा हुआ है, जबकि मैं ये कहना चाहता हूं कि इंसिस्ट के साथ में बेटा ऑन प्रेपोजिशन अपने यहाँ पे सेटिस्फाई होती है, और इसके साथ अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी प्रेफरेंस करते हैं। तो यहाँ पे सीधी बात, यहाँ पे क्या आना था बेटा, यहाँ पे ऑन आना था, और अकंपनी की जगह यहाँ पे क्या होना था बेटा, अकंपनिंग होना था, ठीक है। तो ये भी चीज आप लोगों के माइंड में प्रॉपरली होनी ही, कि आईएनजी प्रोसेस को भी हम यहाँ पे कंसिडर करके चलेंगे, यानी कि वाई आईएनजी इस तरीके से, ठीक है। तो बी पार्ट में आप एरर मार्क करके चलोगे। और ये भी क्वेश्चन देखो आपके एसएससी स्टेनोग्राफर 8 तारीख को 2025 के शिफ्ट नंबर 1 में आया, सही है। चलो जी आगे देखते हैं, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, आ जाओ। द ओल्ड मैन फेल डाउन फ्रॉम द स्टेयर्स। अब फेल डाउन यहाँ पे लिखा हुआ, फ्रॉम लिखा हुआ, बताओ आप बताओ, बताओ। डाउन द स्टेयर्स तो होता ही है, लेकिन यहाँ पे फ्रॉम लिखा हुआ है, यहाँ पे फ्रॉम लिखा हुआ है, वो देखना आपको, ठीक है। तो भाई सीधी सी बात है, जब भी हम यहाँ पे बात करते हैं डाउन द स्टेयर्स, डाउन द स्टेयर्स, है ना, तो जनरली हम यहाँ पे बात करते हैं मोमेंट की, तो मोमेंट की बात हो रही है, तो इसका मतलब बेटा ये चीज यहाँ पे गलत है, बे पार्ट में हमारा है द ओल्ड मैन। अब देखो,
यहाँ पे मैन क्या है, नाउन है। ओल्ड यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि ये मैन की क्वालिटी बता रहा है। फेल के साथ डाउन अपने आप में परफेक्ट है। द स्टेयर्स यहाँ पे बात कर रहा है, फ्रॉम अपने आप में यहाँ पे गलत है। सही है। और ये क्वेश्चंस में बेटा आपके एसएससी स्टेनोग्राफर में आया हुआ है, ये चीज आप देख लेना प्रॉपरली। ये क्वेश्चन आपके एसएससी स्टेनोग्राफर में आया हुआ है पहले। नेक्स्ट बताओ, शी इज बेटर इन मैथमेटिक्स देन इंग्लिश एंड नो एरर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और देखो ये क्वेश्चंस भी मैंने आपके एग्जाम्स में सॉरी बैचेस में करा दिए। बताओ जल्दी से, बताओ भाई जल्दी से। जल्दी से बताओ इसमें क्या एरर होगा। बताओ जल्दी से। ठीक है, तो भाई सीधी सी बात है, यहाँ पे कहता है शी इज बेटर इन मैथमेटिक्स, जबकि यहाँ पे क्या होना था, एट मैथमेटिक्स। तो बी पार्ट में एरर हो जाएगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, स्टेनोग्राफर का ही है। ठीक है, ज्यादा इजी क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे भाई। ठीक है, ध्यान रखना। अब ये वाला बता दो, कहता आई प्रेफर टी देन कॉफी। अब ये तो बच्चा बच्चा बता देगा। कहता है आई प्रेफर। अब एक बात बताओ, एक शब्द आता है बेटा प्रेफर, तो प्रेफर के साथ में जो टू प्रीपोजिशन है ना, ये फिक्स होती है। ये क्या होती है, अपने आप में फिक्स होती है। तो प्रेफर के साथ में बेटा आप यहाँ पे देन क्यों लगा रहे हो, कंपैरिजन थोड़ी ना करते हो, आप टू लगाओ। बी ऑप्शन करेक्ट। ये भी आपके स्टेनोग्राफर का ही क्वेश्चन है, देख लो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 41 कहता है द रिजेंबल्स विद हर मदर्स। हर मदर बताओ, 41 का आंसर दीजिए। ठीक है, तो एक बात बताओ, यहाँ पे लिखा बेटा शी, तो सी तो सब्जेक्ट हो गया। इसके साथ अगर मैं इसको वर्ब मान लेता हूं, तो ये रिजेंबल एक ऐसा वर्ड है, इसके साथ में बेटा कभी भी कोई प्रेपोजिशन यूज नहीं होती। तो यहाँ पे ये प्रेपोजिशन गलत है। इसके साथ बेटा क्या आना था, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आना था, बात ही खत्म। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सही है, तो बी पार्ट में हम एरर मार्क करके चलेंगे। ये भी आपके एसएससी स्टेनोग्राफर का ही क्वेश्चन है। सही है, चलो अगला देखते हैं। 42 कहते शी मैरिड विद अ डॉक्टर। बेटा अभी सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया कि मैरिड खतरनाक शब्द है बेटा, मैरिड के साथ क्या आएगा, एट टू। बताओ, लेकिन इसमें थोड़ी सी चीज अलग है ना। अब देखो इसमें थोड़ी चीज अलग क्या है, मैं आपको सिखाता हूं। ठीक है, देखो अगर मैं इस सेंटेंस की जनरली चर्चा कर दूं, तो यहाँ पे शी क्या है, सब्जेक्ट। ये वर्ब हो गई विद अ डॉक्टर, तो पहली चीज तो यहाँ पे विद नहीं आएगा। अगर मैं पूरे के पूरे की बात करूं, चर्चा करूं, तो ये क्या है, अपने आप में एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। अगर मैं वॉइस चैप्टर की बात कर देता हूं, तो ये अपने आप में एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये जो चीज है यहाँ, ये अपने आप में एक ऑब्जेक्ट बनती है। ये अपने आप में ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनता है। अब मैं आपको एक चीज और सिखा देता हूं इसके अंदर, कि जब भी हम एक्टिव वॉइस में बात करते हैं, तो एक्टिव वॉइस में जब भी हम बात करते हैं ना, तो हम बात करते हैं बेटा मैरी। हाँ, और मैरी के साथ में हम यहाँ पे जनरली यूज करते हैं अपने आप में ऑब्जेक्ट। ये चीज भी आपको यहाँ पे थोड़ी सी पता होनी चाहिए। ये चीज भी आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। तो जनरली हम इसका यूज करते थे, यहाँ पे इस पार्ट में हम एरर मार्क करके चलेंगे बी पार्ट में। ये भी आपके एसएससी स्टेनोग्राफर का ही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट 43 का आंसर देंगे भाई। शी प्रिवेंटेड मी टू एंटर द हॉल। प्रिवेंटेड के साथ में कौन सी वर्ब आती है भाई, ये देखना। 43। ठीक है, तो भाई प्रिवेंट के साथ में आपने देखा, प्रिवेंट के साथ में आप जनरली क्या यूज करते हो, फ्रॉम। और फ्रॉम के साथ आप लगाते हो ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के साथ में आप लगाते हो बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये इसका कुछ ना कुछ एक स्ट्रक्चर सा फॉलो होता है। यही है ना स्ट्रक्चर भाई, यही है क्या।
हम्म, उफ, है ना? नहीं, ये थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा बेटा। ये ऑब्जेक्ट पहले आता है और फ्रॉम बाद में आती है, प्रेपोजिशन बाद में आती है। यानी कि इसका क्या बनेगा एग्जैक्ट? यहां पे बनेगा प्रिवेंट। प्रिवेंट के साथ में ऑब्जेक्ट का हम कन्वे करते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद आप यहां पे लगाते हो बेटा फ्रॉम, और इसके बाद आप लगाते हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। कुछ ये स्ट्रक्चर यहां पे फॉलो होता है ना? ये स्ट्रक्चर यहां पे कुछ फॉलो होता है। तो अब बता दो, मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, अब तो कर ही दोगे। तो स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा? फ्रॉम एंटरिंग, है ना? मी फ्रॉम एंटरिंग, ये चीज हो जाएगा ना, बस फिर तो इसी को फॉलो कर देना, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब हो गई, इसके साथ में आपको यहाँ पे सॉरी, ये तो ठीक है, यहाँ पे फ्रॉम करना था और इसको एंटरिंग करना था, कि बी पार्ट में आप एरर मार्क करके चलते। स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों के सामने बना ही दिया। ये भी देखो, स्टेनोग्राफर में ही आया हुआ है आपका 2025 में थर्ड शिफ्ट में, ठीक है? 2025 के शिफ्ट नंबर थर्ड में ये आपके प्रॉपरली क्वेश्चन आया हुआ है। आ जाओ अगला क्वेश्चन, आ जाओ 44 का आंसर दीजिए। द सुपर मार्केट इज ओपन फ्रॉम 10 AM स्टिल बेटा 10 PM, बताओ। देखो, बड़ा ही सिंपल सा है यार। जब हम ऑप्शंस की बात करते हैं तो यहाँ पे कहता था सुपर मार्केट, तो सुपर मार्केट तो अपने आप में नाउन है, इसके अकॉर्डिंग ये इज हो गया ओपन फ्रॉम। कब कब होते हैं बेटा? 10 AM स्टिल के कोई सेंस नहीं है, टू आएगा यहाँ पे, टू प्रीपोजिशन यहाँ पे बात करके चलेगी, क्योंकि 10 AM की बात हो रही है और 10 PM की बात हो रही है, तो 10 AM टू 10 PM, ठीक है? और ये सीक्वेंस अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने आपको कराया था आपके बैचेस में, अगर आपको याद हो तो आप बेटा इस चीज को जज कर पाओ। थोड़े दिन पहले ही कराया, ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है। और ये देखो, ये लेवल आपका सीजीएल का, टायर 1 का। अब सीजीएल का क्वेश्चन आगे वापस, ये तो 2026 में ही आया है बेटा, जो है 2026 में कैसे आ गया ये? अभी तो 9वां महीना आया भी नहीं है, शायद टाइपिंग मिस्टेक है भाई, 2025 का होगा ये। मैंने सोचा यार पेपर तो अभी हुआ भी नहीं, मैं डर गया, मैंने मेरा तो दिया ही नहीं पेपर है। अभी मैं डर गया, मैं कह यार मैंने तो पेपर दिया ही नहीं, पेपर हो कब गया? भाई गजब, टाइपिंग मिस्टेक है, 2025 का होगा ये, ठीक है? तो आ जाओ अगला क्वेश्चन, ये वाला बताओ। 45, माई ब्रदर रिसीव इज MBA डिग्री इन टू द यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर, बताओ। ठीक है, देखो, अब यहां पे अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, देखो, अब जब भी हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, है ना, कहता माई ब्रदर, ब्रदर नाउन है, ये बेटा डिटरमिनर हो गया, रिसीव्ड की थी उसने एमबीए की डिग्री। एमबीए की डिग्री बेटा इनटू नहीं आएगा, फ्रॉम, कहां से? सोर्स बता रहा है, फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। कि जब भी हम सोर्सेस की बात करते हैं, जब भी हम सोर्सेस की बात करते हैं, मैंने भी आपको ये चीज पहले करवा दी है, सोर्स की हम बात करते हैं तो हम फ्रॉम प्रेपोजिशन का जनरली यूज करके चलते हैं, क्योंकि बेटा डिग्री उसे मिली कहां से? यूनिवर्सिटी से, लास्ट ईयर, तभी तो बेटा ये भी पास्ट है, लास्ट ईयर भी क्या है अपने आप में पास्ट का टाइम है, ये चीज, ठीक है? अगला, ये वाला बताओ 46, 46 बताओ भाई, 46 का आंसर दीजिए। कहता डॉक्टर सिन्हा हैज ब्रॉट अबाउट अ न्यू बुक ऑन सोशल इंपैक्ट ऑफ चाइल्ड लेबर, पता है? 46, तो एक बात बताओ यार, कि जो डॉक्टर सिन्हा है, नाउन हो गया, इन्होंने क्या कहता है, हैज ब्रॉट अबाउट नहीं होता बेटा, ब्रॉट आउट होता है।
अ न्यू बुक ऑन सोशल इम्पैक्ट ऑफ चाइल्ड लेबर, कि उन्होंने बेटा वो आउट कर दिया था सोशल इम्पैक्ट ऑन चाइल्ड लेबर। तो यहाँ पे आउट जो प्रेपोजिशन है वो करेक्ट मानी जाएगी। तो ये भी सीजीएल का क्वेश्चन, ठीक है। ये नेक्स्ट 47 का आंसर देंगे। 47 क्या कहता है, आइए 47 क्या कहता है, गौर फरमाइए। देखो यहां पे कह रहा है कि द प्रिंसिपल बेटा गिव अप, प्रिंसिपल नाउन है, द प्रिंसिपल गेव अप, बेटा गेव अप कुछ नहीं होता, द प्राइज टू विनर्स ऑन रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को। और इंडिपेंडेंट डे कब मनाया जाता है बेटा, 15 अगस्त को। ये दोनों याद रखना, जीके के क्वेश्चन बन याद है हमें। बेटा गेव अवे होता है, सॉरी गेव अवे नहीं होता, गिव अवे होता है शायद, है ना, सॉरी गेव अवे होता है। मतलब कि देखो जैसे कैसे बताऊं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, मैंने बोला अपने आप में कि अ, कि न्यू प्रोडक्ट जो होते हैं ना, लाइक बुक को लॉन्च करना या बुक को पब्लिश करना या ब्रिंग आउट करना, तो ऐसे केसेस में बेटा आप हमेशा यूज करते हो किस चीज को, गिव अवे, अपन यूज नहीं करते। तो ये चीज यहां पे गलत है, इसी पार्ट में एरर। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, ये ध्यान रखो, 2024 2024 का है, ठीक है। फाइनली ए एरर आया है बी के बाद। अच्छा सब में बी निकल रहा था क्या, अच्छा सब में बी निकल रहा था। तो भाई ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन, अब ये भाई ये गलती मत कर देना और सर बी बी आ रहा तो मैं बी पुट कर देता हूं, नहीं, गलत बात है ये बिल्कुल, रट्टू तोते नहीं बनना। आ जाओ भाई, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आ गया, लंबा आ गया, बताओ। एंड 48 बताना। इसके बाद बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे भाई, बताओ। एक काम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन है ना मैं आपको होमवर्क में छोड़ता हूं, पीडीएफ में लिख भी दूंगा, होमवर्क में करना है या ऐसे करना है, ये क्वेश्चन का आंसर आपको कहां बताना बेटा, कमेंट में, और विद एक्सप्लेन करना है, ये नहीं कि इसके जगह ये आएगा, एक्सप्लेन करना है। इससे दो चीजें होंगी, आप एरर भी निकाल दोगे और आप इंप्रूवमेंट भी कर लोगे। अब मैं ये देखता हूं कि ये क्वेश्चन कौन कौन बच्चा सही आंसर देगा कमेंट्स में, और दोनों चैनल पे देने, इस वाले चैनल पे भी, और ये सेम वीडियो मैं मेरे चैनल पे भी अपलोड करूंगा, तो वहां भी ये वीडियो को देख के वहां पे भी कमेंट करना, ठीक है। तो ये आपका हो गया होमवर्क। चलो अगला क्वेश्चन देख, आ जाओ 49 देखते हैं क्या बोलता है 49, आ जाओ बताओ भाई 49 क्या कहते हैं, ठीक है, जल्दी बताओ इसमें क्या होगा। कहता है ही नेवर टॉक्स फॉर एनीबॉडी, ही इज अलोन ऑल डे। कहता है ही सब्जेक्ट हो गया, कहता है नेवर टॉक्स फॉर एनीबॉडी, बेटा टॉक टू होता है, जबकि है ना, किसी व्यक्ति से बात करना, किसी व्यक्ति से बात करना, तो किसी व्यक्ति से आप बात कर रहे हो, तो मेरे दोस्त टॉक्स फॉर की जगह आप क्या यूज करोगे, यहां पे टॉक्स, यहां पे आप यूज करोगे टॉक्स टू। तो यहाँ पे इसकी जगह पे क्या आना था, टू आना था, इस पार्ट में आप एरो मार्क करोगे, सीजीएल का क्वेश्चन, ये लेवल है भाई सीजीएल का। आप देखो खामा खाम डरते हो, आप खामा खाम डरते हो, सीजीएल का लेवल है आपका, है ना। ओ भाई साहब अंधेरा, एक मिनट हो गया भाई, मजा आएगा देख के। बाहर, अभी मैं बाहर देख के आया, बिल्कुल अंधेरा कायम हो गया। तो भाई इलेक्ट्रिसिटी चले जाए तो बिल्कुल पैनिक मत होना, अंधेरा कायम हो गया, बिल्कुल अंधेरा हो गया, बिल्कुल अंधेरा हो गया भाई, ठीक है, अंधेरा हो गया बिल्कुल। ऐसा करूंगा कि बेटा जैसे ही हमारे 2 आवर्स कंप्लीट होंगे ना, ये क्वेश्चंस बाकी के मैं आपको ऐसा होमवर्क दे दूंगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चले गए ना बड़ी समस्या हो जाएगी, और ये सेशन बेटा फिर वो भी नहीं हो पाएगा, वो क्या कहते हैं वहां पे सेव भी नहीं हो पाएगा, तो बड़ी समस्या हो जाएगी, ठीक है। सर इट इज रेनिंग वेरी हैवीली हियर, ऑल्सो हियर, ऑल्सो हियर, बहुत ज्यादा
मतलब कि 12-10 हो रहे हैं लेकिन बिल्कुल अंधेरा हो गया। तो इसका मतलब बहुत भयंकर वर्षा आने वाली है। और वॉइस प्रॉब्लम। एक मिनट, एक मिनट। हेलो, हेलो, हेलो। अभी अभी ठीक आ रही है आवाज? ठीक तो है? सही आ रही है आवाज? है ना? हाँ। तो भाई ये चीजें आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए। चलो एक दो क्वेश्चन और कर लेते जल्दी जल्दी, और फिर बेटा छोड़ देंगे। कहता द पुलिस टोल्ड द एलिगेटर्स टू बैक इन एल्स दे वुड लाठी चार्ज। जो अभी जंतर मंतर पे हुआ, ठीक है, जो अभी जंतर मंतर पे भी हुआ था लाठी चार्ज, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो भाई क्या हो गए थे, आप पीछे हट गए थे। तो पीछे हट गए थे तो बैक क्यों नहीं आता? बैक ऑफ विल बी द करेक्ट करके चलते हैं। किसी चीज के आप पीछे हट गए, आप किस हेलो, हेलो एवरीवन, हेलो। अब आ रही है बस? अब आ रही है? चलो। तो भाई इलेक्ट्रिसिटी की थोड़ी प्रॉब्लम है, लाइट जा सकती है, जा सकती है क्या भाई, झपका दे दिया इसने, है ना? तो ये थी मेरे दोस्तों आज की आपकी क्लास, और इस पीडीएफ को मैं सेव कर लूंगा। और इसमें जितने भी क्वेश्चंस अब बचते हैं, इसमें जितने भी, अब बेटा देखो 20 क्वेश्चन और होते हैं इसमें, 20-25 क्वेश्चन और मिलेंगे आप लोगों को। तो वो सारे क्वेश्चंस आपको अब घर पे प्रैक्टिस कर लेने हैं। ये पीडीएफ आपके बैच में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ये पीडीएफ को आपको प्रॉपरली सॉल्व करना है, प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप चीजों को बेटर तरीके से जज कर पाए। ठीक है भाई? तो प्लीज आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, और ये सेम सेशन बेटा इंग्लिश बाय विजय कैमर वाले चैनल पे भी मैं अपलोड कर दूंगा, ताकि आप वहां से भी इस वीडियो को देख के प्रॉपरली लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। और एक बार जल्दी से कमेंट्स में बता दो बेटा आज की क्लास कैसी लगी। लेवल के क्वेश्चंस मैंने आज डाले थे। पीडीएफ भी दो सर? हाँ पीडीएफ दूंगा ना, जस्ट ये क्लास खत्म करने के बाद मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। जस्ट ये क्लास खत्म करने के बाद आपके बेटा टेलीग्राम चैनल पे मैं पीडीएफ डाल दूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जो इस चैनल पे स्पार्कल एजुकेशन वाले चैनल्स पे भी आपको प्रॉपरली ये क्लास की पीडीएफ प्रॉपरली मिल जाएगी। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, एंड वी विल मीट अगेन। आई होप मेरे दोस्त आपने आज की क्लास को बहुत ज्यादा इंजॉय किया होगा। मैंने तो मस्त तरीके से बेटा आज की क्लास में अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए हैं। आई वांट टू डू दिस क्लास टुमारो आल्सो। हाँ बिल्कुल बेटा, एक सेम लेक्चर मैं यूट्यूब चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ मेरे वाले पे। तो आप वहां से भी इस वीडियो को देखना, ताकि आपकी बेटा दो तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी, और आप बेटर तरीके से अपने आप को परफॉर्म कर। ठीक है? तो वंस अगेन माय स्टूडेंट्स, पेपर आपका बहुत नजदीक है। आपको एक वीडियो और दूंगा जिसमें मैं 15 दिन की स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि अब आपको क्या करना है, इंग्लिश को कैसे पढ़ना। ठीक है? तो मिलते हैं अब अनदर क्लास में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, कीप हार्ड वर्क बेटा, यू विल गेट सक्सेस, लव यू ऑल, बाय बाय।